हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम देखने वाले हैं ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का फर्स्ट लेक्चर। ये लाइट सीरीज के बाद का चैप्टर है और अगर आपने लाइट सीरीज नहीं देखी तो पहले वो जरूर देखिए, क्योंकि वो ये चैप्टर उस सीरीज का कंटिन्यूएशन है। ठीक है बच्चों, चलो शुरू करते हैं। तो नाम में ही है कि ह्यूमन आई, राइट। तो पहले हमें ह्यूमन आई स्टडी करनी पड़ेगी कि ह्यूमन आई में क्या क्या होता है, क्या क्या कौन सी चीज का फंक्शन क्या है, राइट। बेसिकली वर्किंग एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ आई को पढ़ना पड़ेगा, बट ये फिजिक्स है यार, ठीक है। तो ये चीजें बायोलॉजी में पढ़ोगे। तो मैं आपको डायग्राम दिखा दूंगा कि आई में मोटा मोटा कौन से एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या होता है, ठीक है। फिर उसके जो फंक्शन है उसको डिटेल में समझना है तो अपनी बायोलॉजी टीचर से कनेक्ट करना, या मे बी फ्यूचर में हम एक बायोलॉजी टीचर को लाएंगे जो पूरा बायोलॉजी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। हम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू स्टडी करेंगे। बहुत बढ़िया। ह्यूमन आई, तो यहां पर एक आप डायरेक्टली ह्यूमन आई होता क्या है। बेसिकली ये एक नेचुरल बाई कॉन्वेक्स लेंस है, मतलब कि ऐसा एक लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। तो आई एम श्योर कि आपको याद है कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है। बाई कॉन्वेक्स का मतलब यहां पर भी ये स्ट्रक्चर कौन सा है, कॉन्वेक्स का है, और यहां पर भी जो शेप है ये कौन सा है, कॉन्वेक्स। इसको हम क्या बोलते हैं, बाई कॉन्वेक्स लेंस। और ये नेचुरल है, हमने नहीं बनाया, भगवान ने बना के दिया, ठीक है। हमारी आंख है, राइट। ये बेसिकली करता क्या है, ये करता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये बेसिकली लाइट को क्या करता है, रिफ्रैक्ट करता है। रिफ्रैक्ट करेगा क्यों, क्योंकि वो इमेज बनाएगा। बेसिकली हम चीजें देखते हैं, राइट, आसपास की। उसकी यहाँ लेट्स से ये बोर्ड है, आपको बोर्ड दिख रहा है बिकॉज लाइट रेस फॉल हुई बोर्ड पे और वहां से आपकी आंखों में गई, और आंखों में ये लेंस होता है, वो लेंस की मदद से एक इमेज फॉर्म करता है और ब्रेन प्रोसेस करता है और बताता है अच्छा देखो बोर्ड है यहाँ पर। ये बिल्कुल फंक्शन है आई का, ठीक है। यहां पर एक डायग्राम दिखेगी आपको, देखो मुझे तो नाम भी याद नहीं रहता सच्ची बोलूं तो, पर ठीक है। देखो आपने एक डायग्राम देखा होगा। द फर्स्ट पार्ट आप जो देख पा रहे हो वो है कॉर्निया, राइट। उसके अंदर है आइरिस, फिर है प्यूपिल, फिर है आई लेंस। जो आई लेंस करके मार्क है ना, ऐसा कुछ दिख रहा होगा आपको। दैट इज द मेन स्टडी ऑफ आवर लेक्चर, ठीक है। हम इस चीज को स्टडी करेंगे बेसिकली। और उसके ऊपर जो ऑरेंज कलर का मार्क है दैट इज सिलेरी मसल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैं आपको वो समझाऊंगी कि वो मुझे पता है, ठीक है। सिलेरी मसल, ठीक है। बेसिकली ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है, अपने लेंस को। बेसिकली लेंस को या वो थिक बना सकता है, मतलब कि मोटा बना सकता है, या फिर थिन बना सकता है, दैट इज पतला बना सकता है, डिपेंडिंग कि हम क्या देख रहे हैं, ठीक है। डिपेंडिंग हम क्या देख रहे हैं, मतलब कि बेसिकली मोटा मोटा अगर फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो सिलेरी मसल क्या करता है, फोकल लेंथ को चेंज कर सकता है। फोकल लेंथ चेंज होगी तो क्या होगा, पावर ऑफ लेंस, वो भी क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज। तो बेसिकली सिलेरी मसल्स जो है वो देखो बिल्कुल आई लेंस के ऊपर जो ऑरेंज कलर के मार्क, वो बिल्कुल मोटा कर सकते हैं आई को या पतला कर सकते हैं, वो स्ट्रेच कर सकता है बेसिकली, राइट। फिर उसके अंदर जो है विट्रेस ह्यूमर, वो बेसिकली एक आई डोंट नो क्या है, वो खाली सी जगह दिख रही है यहाँ पर, तो ठीक है। उसके पीछे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रेटिना। रेटिना मतलब स्क्रीन, जहां पर हमारी इमेज बननी चाहिए। अगर वहां पर इमेज बनी तो ब्रेन बोलेगा अच्छा मुझे इमेज दिख रही है, अगर वहां पर इमेज नहीं बनी तो ब्रेन बोलेगा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है या ब्लरी चीजें दिख रही है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर फॉर अस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज फ्रॉम फिजिक्स, मतलब फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, ये है लेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके जो पीछे ये जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन कौन सी है, रेटिना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी इमेज जो लाइट को रिफ्रेक्ट करेगा वो ये करेगा, और जहां इमेज बनेगी वो यहां पर बनेगी, ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज वेरी मच क्लियर, ठीक है, नोट कर लो। सो बच्चों अभी हमने देखा एक होता है थिक लेंस, ये वैसे मैंने लाइट चैप्टर में पढ़ा दिया है बट ठीक है, एक और बार मैं रिपीट कर रहा हूं। दूसरा होता है थिन लेंस, खाली उसकी ज्योमेट्री समझ लो। अगर थिक है ना मतलब कि होगा मोटा लेंस, हम उसको क्या बोलते हैं, मोटा लेंस। और ये थिन है, इसका मतलब ये होगा पतला लेंस। देखो मोटा लेंस कैसे दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, राइट, ऐसा मोटा लेंस, ठीक है। ये कैसे बनाएगा अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो बेसिकली यहां से एक सर्कल बना लो। देखो जो यहां पर क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहां पर कहीं पर क्या होगा, फोकल पॉइंट, फोकस मतलब, ठीक है। अगर लेंस पतला हुआ बच्चों देखो तो कुछ ऐसा दिखेगा, लेंस पतला है, ठीक है। तो आप खुद ही देखो जो सर्कल बनेगा वो बड़ा बनेगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो बनेगा वो दूर बनेगा। देखो यहां से लेट्स से ये C1 है, ये क्या बनेगा, C2। तो आप क्लियरली देख पा रहे हो C2 इज मोर देन C1, तो ऑब्वियसली जो फोकल लेंथ होगा वो भी क्या होगा, बड़ा होगा, फोकस जो दूर होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट, तो फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आर यू गेटिंग द पॉइंट। सो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पर होगा उसका फोकस। तो जो पतला लेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा बनाता है, और जो मोटा लेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कम बनाता है। मतलब इसका फोकस छोटा है, इसका फोकस क्या है, छोटू,
और इसका जो फोकस है वो क्या है, बड़ू, ठीक है ना, ये बड़ा फोकस है। अगर फोकस छोटा है तो हमें पता है पावर क्या होता है, पावर होता है 1 फोकस इन मीटर्स, ठीक है। अगर फोकस छोटा है तो इसके पास पावर ज्यादा होगा। कौन सा पावर ज्यादा होगा, कन्वर्ज करने का, बिकॉज इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस। और ये लेंस कैसा हमने लिया, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स क्या करता है, कन्वर्ज करता है रेज ऑफ लाइट को। तो मतलब पावर, पॉजिटिव पावर मिलेगा, और वो पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब कि फोकल लेंथ कम है तो ये पावर क्या होगा, ज्यादा होगा ऑब्वियसली। मतलब ये फास्ट कन्वर्ज कर, फास्ट नहीं, पहले कन्वर्ज कर देगा, मतलब कि रेज ऑफ लाइट को जल्दी कन्वर्ज कर देगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट। और यहां पर पावर का मतलब होता है 1 फोकस इन मीटर। फोकल लेंथ ज्यादा है इसलिए ये पावर क्या हो जाएगा, कम। ये हमें छोटा मिलेगा, ये ज्यादा मिलेगा, ये क्या मिलेगा हमें, ये कम पावर मिलेगा, कम पावर मिलेगा। मतलब कि ये कन्वर्ज करेगा पर उसको डिस्टेंस ज्यादा चाहिए कन्वर्ज करने के लिए, ये कम डिस्टेंस पे ही कन्वर्ज कर लेगा। सो अगर रेज ऑफ लाइट आई, देखो पैरेलल रेज ऑफ लाइट आई, तो वो कहां पर कन्वर्ज करेगा, फोकस पे कन्वर्ज करेगा। लेट्स से फोकस उसका यहां पर है, फोकस पे कन्वर्ज कर देगा। और रेज ऑफ लाइट आई और फोकस पे कन्वर्ज करेगा डेफिनेटली, राइट। पर ये डिस्टेंस देखो आप, ये वाला कम है और ये क्या है, ज्यादा। ये दूर कन्वर्ज करेगा और ये बहुत नजदीक कन्वर्ज कर लेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ थिक पावर लेंस एंड ये होगा थिन पावर लेंस, ठीक है। ये हो गया थिक लेंस और ये हो गया थिन लेंस। अब मजेदार बात ये है कि जब हम कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए लेंस यूज करते, एग्जांपल मैग्नीफाइंग लेंस यूज कर लिया, तो जो लेंस बना दिया हमने, मतलब कि लेट्स से स्पेक्टिकल्स बनाया, एक बार लेंस बना दिया फिर उसको थोड़ी ना चेंज कर सकते हो, मोटा पतला थोड़ी ना कर सकते हो। और भगवान ने एक बढ़िया चीज दी है, वो है सिलेरी मसल्स। क्या दिया है, सिलेरी मसल्स। अगर आप नजदीक का रीड करना चाहते हो तो फोकल लेंथ चेंज होगी, अभी आप होगी, देखो ना, आप खुद देखो, आप ये हाथ दूर रखो और नजदीक लेके जाओ, नजदीक लेके जाओ, फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम ये ब्लर दिखेगा, आपको नहीं दिखेगा, फिर इसको दूर लेके जाओ, दूर लेके जाओ और आपको अच्छे से दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। नजदीक लेके जाओ और आंखों पे स्ट्रेन बढ़ेगा, आपको दर्द होगा आंखों पे, देखो ऐसे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। बेसिकली वो क्यों हो रहा है, बिकॉज सिलेरी मसल्स है, ये आपकी जो लेंस है उसको थिक एंड थिन कर रहा है, डिपेंडिंग आप क्या चीज देख रहे हो। तो फोकल लेंथ वो रियल टाइम में चेंज करता है, एकदम रियल टाइम में। तो ये लेंस रियल टाइम में थिक और थिन हो रहा है। Are you getting the point? Because ये लेंस चेंज हो सकता है थिक एंड थिन में, बिकॉज ऑफ द सिलेरी मसल्स। आप अलग अलग ऑब्जेक्ट की अलग अलग डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट देख सकते हो। अगर फिक्स हो जाती है हमारी आंखें एक पर्टिकुलर लेंस थिकनेस के लिए, हमारा जो लेंस एक पर्टिकुलर थिकनेस के लिए फिक्स हो जाता, भाई हम कैसे देख पाते, नहीं देख पाते ना। ये है ब्यूटी, भगवान ने दिया है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, ठीक है, ये कॉपी कर लो बच्चों। सो फ्रॉम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू हमारी आंखें, आर आईज क्या है, हमारी आंखें है बाई कॉन्वेक्स लेंस, एंड ऑब्वियसली ये क्या है, नेचुरल, ठीक है। हमारी आंखें क्या है, बाई कॉन्वेक्स लेंस। वो क्या करती है, स्क्रीन पे इमेज बनाती है, और स्क्रीन का नाम क्या है, रेटिना, ठीक है। स्क्रीन का नाम क्या है, रेटिना। रेटिना एक पर्टिकुलर बायोलॉजिकल नेम है, बट हम क्या बोलेंगे स्क्रीन। फिजिक्स में हम थोड़ी बोलेंगे रेटिना, रेटिना बोलेंगे स्क्रीन पे इमेज बनी, ठीक है। पर बायोलॉजी में कहां पर इमेज बनी, रेटिना। बेसिकली जब अगर स्क्रीन पे इमेज बनेगी तो बताओ नेचर क्या होगा इमेज का, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा। इमेज बनेगी जो भी स्क्रीन पे बनती है वो बनती है रियल, और रियल कैसी होती है बच्चों, इन्वर्टेड। इसका मतलब जो भी इमेज आप अगर मुझे देखो, अगर आप मुझे देख पा रहे हो, राइट, जो भी इमेज बन रही है अभी वो रियल बन रही है, क्यों, रेटिना पे बनती है, क्योंकि हमारी आंखें जो देख रही है। और जो रियल इमेज होती है वो इन्वर्टेड होती है। मतलब हम पूरी दुनिया को उल्टा देख रहे हैं, हम पूरी दुनिया को उल्टा देख रहे हैं। तो वॉट एवर वी सी इन्वर्टेड। बट ये गजब कमाल है हमारे ब्रेन का, ये बायोलॉजी है कि जो भी चीजें दिखती है हमें इन्वर्टेड दिखती है, पर हमारा ब्रेन उसको फ्लिप वापस कर देता है, तो हमें चीजें सीधी दिखना चालू हो जाती है। बेसिकली अगर आप मुझे देख रहे हो, लेट्स आप मेरे सामने खड़े हो, मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हो, आप मुझे उल्टा देख रहे हो। आप, मेरी जो इमेज बन रही है आपकी आंखों में वो कैसे बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल तो है पर इन्वर्टेड है, पर हमारा ब्रेन उसको फ्लिप कर देता है। और ब्रेन, हमारा जो दिमाग, हमारा जो मस्तिष्क है वो क्या करता है, हमारी इमेज को फ्लिप कर देता है। इसलिए हमें क्या दिखता है, चीजें सीधी दिखती है, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि हमारी इमेज कैसी बनती है आंखों में, रियल एंड इन्वर्टेड, ऑब्वियसली क्यों, स्क्रीन पे बनती है, रेटिना पे बनती है। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? और डिटेल में जानना हो तो अपनी बायोलॉजी टीचर को पकड़ो और पूछो सब चीजें, ठीक है। फिजिक्स तो इतना ही है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक बच्चों। नोट पॉइंट, नोट हमें क्या करना है, देखो ये एक लेंस है और सेम थिकनेस का ये भी लेंस है, ठीक है, दोनों की थिकनेस सेम है। मान लो अगर रेज ऑफ लाइट एक इनफाइनाइट दूर ऑब्जेक्ट से आई, मतलब ऑब्जेक्ट कहां पर है, इन्फिनिटी पे, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर, इन्फिनिटी में, तो रेज ऑफ लाइट कैसे आएगी, पैरेलल, ठीक है। ये पर्टिकुलर लेंस, बेसिकली लेंस कौन सा है बच्चों,
कॉन्वेक्स लेंस। तो बेसिकली कॉन्वेक्स लेंस करता क्या है, कन्वर्ज करता है। तो बेसिकली क्या करेगा, रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर देगा और आपको ये इमेज मिलेगी यहाँ पर, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट की आपको इमेज मिलेगी, करेक्ट, ये कन्वर्ज कर देगा। सपोज करो अब ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे नहीं, कहीं यहां पर होता, लेट्स से कहां पर होता, लेट्स से नजदीक होता, यहां पर, ये हमारा ऑब्जेक्ट दूर नहीं होता, नजदीक होता, तो पता है रेज ऑफ लाइट कैसी आती है इस ऑब्जेक्ट से। मैं खाली ऑब्जेक्ट को पॉइंट बता रहा हूं, वैसे बहुत सारे ऐसे पॉइंट होंगे जो पूरा मिल के आपको पूरी सी इमेज बनाएंगे, पर उस ऑब्जेक्ट का एक पॉइंट लेके हम इमेज बना रहे हैं ताकि हम समझते हैं कि इमेज कैसी बनेगी। आई एम श्योर अभी तो आपने इतने सारे रेज डायग्राम देख लिए, आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, हाउ टू ड्रॉ दिस ऑल दिस रे डायग्राम फॉर डिफरेंट लेंस एंड मिरर। तो अभी आपको पता है कि हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट अगर यहां पर हुआ तो रेज ऑफ लाइट पता कैसे आएगी, ऐसे आएगी, ठीक है, और हम मानते हैं कि रियल इमेज बन रही है। इस तरह ही हम ऑब्जेक्ट सेट करते हैं, ठीक है। यहां पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्ट होकर वो क्या करेगा, यहां पर कन्वर्ज होने की ट्राई करेगा। आप मुझे बताओ कि ये जो कन्वर्ज होगा, लेट्स से वापस मैं ड्रॉ कर रहा हूं, यहां पर क्या होगा, वो कन्वर्ज होने की ट्राई करेगा, और जो कन्वर्ज होगा यहां पर इमेज मिलेगी। तो बेसिकली पावर दोनों का सेम था, पावर इसका भी पी था, इसका भी पी था, क्यों, सेम लेंस। तो अगर ऑब्जेक्ट दूर था, जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट आई, ठीक है, देखो लाइट ऐसे स्ट्रेट थी, उसको कन्वर्ज उसने इस पॉइंट पे कर दिया। अगर लाइट पहले से डाइवर्जिंग आ रही है, देखो यहां से क्या आ रही है, लाइट डाइवर्ज होके ही आ रही है, उसको जो कन्वर्ज करेगा यहां पर, ठीक है, वो थोड़ा दूर होगा। तो अगर आप ये डिस्टेंस देखोगे वो थोड़ा दूर होगा, और ये जो डिस्टेंस होगा वो थोड़ा सा नजदीक होगा। लेट्स से ये है V1 और ये है V2, एंड ऑब्वियसली V2 मस्ट बी ग्रेटर देन V1। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। पर अगर देखो ये ब्यूटी, पर अगर आपकी स्क्रीन एक ही जगह पर है, लेट्स से आपकी स्क्रीन यहां पर ही है, मतलब कि यहां पर है V1, लेट्स से यहां पर है, इतना है V1, ठीक है, आपकी स्क्रीन यहां पर ही है, ठीक है, थोड़ा सा आगे ले लेता हूं, V1 इतना ही है। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट यहां पर है तो इमेज तो पीछे बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट दूर है तो इमेज ठीक है स्क्रीन पे बनेगी, पर ऑब्जेक्ट नजदीक आ गया तो इमेज कहां बनेगी, पीछे बनेगी। तो आप तो इमेज को देख ही नहीं पाओगे, स्क्रीन के पीछे बन गई, हमें तो स्क्रीन पे इमेज बनानी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बताओ मुझे, मतलब कि आपको कन्वर्जिंग पावर बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज पावर पी है, आपको ये पावर क्या करना पड़ेगा, पावर को बढ़ाना पड़ेगा। अगर पावर बढ़ाना है उसको मोटे लेंस लेना पड़ेगा, आपको मोटा की लेंस लेना पड़ेगा। डू अग्री, ये लेंस मोटा लेना पड़ेगा। अगर लेंस मोटा लोगे तो जल्दी जल्दी कन्वर्ज कर देगा, मतलब कि वो यहां पर नहीं कन्वर्ज करेगा, उससे पहले स्क्रीन पे कन्वर्ज कर सकता है अगर आपने मोटा लेंस ले लिया तो। आई होप दिस पार्ट इज वेरी मच क्लियर। यही फंक्शन करता है सिलेरी मसल्स, यही फंक्शन क्या करता है, सिलेरी मसल्स। मैंने ऑलरेडी बता दिया है बट मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। सिलेरी मसल्स बिल्कुल यही काम करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन। हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब एडजस्ट करना, अकोमोडेट करना, चीजों को अकोमोडेट कर लेना अपने हिसाब से, पावर ऑफ अकोमोडेशन। जब अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, ऑब्जेक्ट कहां पर है, दूर है, लेट्स से इंफिनिटी पे, मैं खाली दो केस ले रहा हूं यहां पर, ठीक है, ये हमारा लेंस और ये हमारी स्क्रीन। बेसिकली स्क्रीन क्या होती है, रेटिना। अगर आप थोड़ा बायोलॉजी देखोगे तो ऐसा कुछ बनाएंगे वो लोग, ऐसा गोल चक्कर बनाएंगे, फिर यहाँ पर एक लेंस बनाएंगे, फिर एक बाहर का आउटर कवर बना देंगे, कॉर्निया, फिर यहाँ पर बोलेंगे स्क्रीन, फिर यहाँ पर बताएंगे सब डायग्राम्स। मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ, कोई फर्क पड़ेगा, पूरे चैप्टर में खाली ऐसा ही बताऊंगा, ये लेंस है और ये रेटिना, ये पूरा गोल चक्कर नहीं बताऊंगा। इज इट फाइन ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहुत बढ़िया। तो ये अपना लेंस, ये अपनी रेटिना, स्क्रीन, ताकि आपको पता लगे ये आंखें हैं, ये क्या है, आई, ये अपनी आंखें, बहुत बढ़िया। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो क्या होगा, रेज ऑफ लाइट आएगी, प्यारी प्यारी रेज ऑफ लाइट आई और यहाँ पे कन्वर्ज हुई और आपको क्या मिल गया, इमेज, ठीक है, आपको क्या मिल गया, इमेज मिल गया। अगर यही लेंस लेते, अगर यही थिकनेस वाला लेंस लेते और ऑब्जेक्ट नजदीक आता तो आपको ये चीज मिलती, इमेज पीछे चली गई। तो ये सिलेरी मसल क्या करती है, हमारी प्यारी प्यारी सिलेरी मसल करती है, अच्छा ऑब्जेक्ट नजदीक आ गया, उसको सेंस मिल गया कि ऑब्जेक्ट नजदीक आ गया, इसलिए आंखों पे थोड़ा स्ट्रेन पड़ेगा, बट आपकी जो लेंस है वो मोटा कर देगी। यही आपकी रेटिना, जो डिस्टेंस है वो तो फिक्स रहेगा, बिकॉज ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ वो तो फिक्स है, बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, यहाँ से जो डिस्टेंस है ये वाला बिल्कुल फिक्स, वो चेंज नहीं होगा। और वो क्या कर देगा, ये लेंस को थोड़ा सा मोटा कर दिया, लेंस को क्या कर दिया, मोटा कर दिया, मतलब पावर को बढ़ा दिया। सिलेरी मसल्स ने, किसने काम किया, ये सिलेरी मसल्स ने काम किया, ठीक है। अब क्या होगा, रेज ऑफ लाइट, ऑब्जेक्ट नजदीक आ गया, ऑब्जेक्ट नजदीक आ गया, रेज ऑफ लाइट जो आएगी वो डाइवर्ज होके आएगी, बट बिकॉज मोटा लेंस हो गया, पावर बढ़ी गया, वो कन्वर्ज कर देगा और कन्वर्ज करके इमेज को कहां बनाएगा, बिल्कुल यही बनाएगा। अगर नहीं होता ये मोटा लेंस तो पता क्या करता, वो लेंस क्या करता, अगर यही लेंस रहता और ऑब्जेक्ट नजदीक आता तो हमारी जो इमेज वो पीछे बनती, बट बिकॉज ऑफ सिलेरी मसल्स ने क्या किया, अकोमोडेट कर दिया, किसको, पावर को अकोमोडेट कर दिया। यहां पर लेट्स से पावर P1 था, यहां पर पावर क्या हो गया, P2, एंड P2 पावर क्या है, मोर देन P1, ये कर दिया बिकॉज मोटा
बिकॉज जो लेंस है वो मोटा हो गया। किसने काम किया? सिलेरी मसल्स ने। आई होप मैंने इतनी बार रिपीट कर दिया ताकि आपके माइंड को एकदम फिट हो जाए और एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए चीजें कि काम किसने किया, कैसे किया, सब। फिजिक्स भी समझ लिए, बायोलॉजी में क्या, बायोलॉजी में ज्यादा कुछ समझा ही नहीं मैंने, खाली मैंने वर्ड यूज किया सिलेरी मसल्स, ये इसने काम किया। तो बेसिकली पावर ऑफ अकोमोडेशन का मतलब क्या है? डिपेंडिंग कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट दूरी पे है कि ऑब्जेक्ट नजदीक आ गया। आपका जो आई लेंस है, मतलब कि जो लेंस है हमारा बाइकॉन्वेक्स लेंस, जो हमारी आंखें है, उसका जो पावर है वो अकोमोडेट अपने आप हो जाता है और वो काम करती है सिलेरी मसल्स, और इस चीज को हम बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। क्या ये बात समझी कि आपको मैं लिख के दूं? ठीक है, चलो पहले कॉपी कर लो, फिर मैं डेफिनेशन होगा तो लिख भी दूंगा। सो बच्चों मैंने डेफिनेशन लिख लिया। डेफिनेशन मतलब कि स्टेटमेंट लिख लिया पावर ऑफ अकोमोडेशन का। द एबिलिटी ऑफ एन आई टू फोकस द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एज वेल एज द नियर बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है, बाय चेंजिंग द ऑन रेटिना, बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मतलब पावर चेंज करके। अगर पावर चेंज किया तो फोकल लेंथ तो चेंज होगा ही होगा, ठीक है। पावर आपने चेंज किया तो फोकल लेंथ चेंज होगा ही होगा। बेसिकली यहां पर पावर क्या है? पावर है कम, तो फोकल लेंथ क्या होगा? पहले छोटा है, ठीक है, फोकल लेंथ क्या होगा? ज्यादा। यहां पर आपने पावर को बढ़ा दिया तो फोकल लेंथ क्या हो गया? कम हो गया। ऑब्वियसली बात है, ये आपको पता है ऑलरेडी, मैंने लास्ट लेक्चर नहीं, यही लेक्चर में थोड़ा सा पहले मैंने बता दिया ड्रॉ करके, थिक एंड थिन लेंस में ये सब चीजें, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो नोट कर लेना, रेंज ऑफ एन हेल्दी आई, रेंज ऑफ द हेल्दी या नॉर्मल आई। नॉर्मल मतलब कि अगर वो कुछ डिफेक्ट नहीं है, डिफेक्ट फ्री आई मतलब कि नॉर्मल है, हेल्दी आई बोल सकते हो, ठीक है। रेंज क्या है? पहला है नियर बाय, नियर रेंज। नियर मतलब कि नियर डिस्टेंट, ठीक है। नियर मतलब कितना नजदीक का देख सकते हो, तो आंसर इज 25 सेंटीमीटर, मिनिमम 25। उससे नजदीक आओगे तो देखो, लेट्स से ये 25 सेंटीमीटर कितना होगा? 15 15 20 25 यहाँ पर होगा, तो मैं यहाँ पर अगर देखूंगा तो बहुत अच्छे से देख पाऊंगा विदाउट एनी स्ट्रेन ऑन दी आई। पर जैसे नजदीक लाऊंगा तो मे बी अगर आप यंग हो, मेरी तरह यंग हो, तो आप ठीक है, अगर यंग हो 21 साल के, 20 साल के, 15 साल के, आप तो 10-10 साल 18 साल है ना, तो आप क्या करोगे? अगर नजदीक भी लाओगे ना तो रीड कर पाओगे, पर आंखों पे स्ट्रेन बहुत बढ़ेगा, वो अवॉइड करना होता है। ये हीरोगिरी नहीं करनी होती कि हाँ मैं तो यहाँ तक रीड कर सकता हूँ, ऐसे रीड नहीं करना भाई, आंखों पे स्ट्रेन पड़ेगा, सिलेरी मसल्स वीक हो जाएंगे। फिर एक टाइम क्या होगा पता है? सिलेरी मसल वीक हो गए, बोलेंगे चलो छोड़, ले भाई तेरी मोटी आई, फिर वो डिफेक्ट हो जाए, फिर चश्मा पहनना पड़ता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो रेंज ऑफ अ नॉर्मल हाई नियर डिस्टेंट का 25 सेंटीमीटर, और जो फार डिस्टेंट होता है, जितना दूर देख सकते हो, ये नजदीक का, ये दूर का, तो आंसर इज इंफिनिटी। ऑब्वियसली अगर आपकी हेल्दी है तो आप दूर दूर तक पहाड़ भी देख लेते हो। अरे इसका मतलब ये नहीं कि पहाड़ की हर एक इंफॉर्मेशन आप जूम जूम करके देखोगे अपने आंखों में, पर पहाड़ दिखेगा ना, वहां से रेज ऑफ लाइट आई तो इमेज बनती है ना, दैट इज द मीनिंग ऑफ इंफिनिटी। ऐसा मत बोलो सर मैं यहां पर बैठा हूं मुझे अमेरिका दिखेगा, अरे नहीं दिखेगा, पहले तो सर्कल है, अर्थ गोल है, ठीक है, दैट इज द पॉइंट। पर ये अगर आप बहुत दूर भी ऑब्जेक्ट है, बहुत दूर भी ऑब्जेक्ट है, समझो मेरी बात को, प्रैक्टिकली समझो, अगर बहुत दूर ऑब्जेक्ट है बच्चों, फिर भी आप रेज ऑफ लाइट लेके एक इमेज तो कंस्ट्रक्ट कर सकते हो ना। दूर का तारा भी दिख जाए तो रेज ऑफ लाइट आ रही है, आपको तारा दिख रहा है, तारा दिख रहा है मतलब रेज ऑफ लाइट आ रही है, बेसिकली दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। उसको समझो मैं तारा दिख रहा है एक्चुअल में, ठीक है। बट माय पॉइंट इज टू मेक यू अंडरस्टैंड कि इनफाइनाइट से अगर रेज ऑफ लाइट आती है इमेज बन पाएगी, इसलिए इनफाइनिटी, इसलिए इन्फिनिटी। तो ये नियर डिस्टेंस और ये होता है फार डिस्टेंस। तो हम बोलते हैं उसको नियर पॉइंट, अगर डिस्टेंस नहीं बोलना तो उसको हम क्या बोलते हैं? नियर पॉइंट, और इसको हम क्या बोलते हैं? फार पॉइंट। मतलब कितना नजदीक का देख सकते हो, कितना दूर का देख सकते हो, ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज वेरी मच क्लियर, कॉपी दिस। सो बच्चों द नेक्स्ट टॉपिक इज डिफेक्ट ऑफ विजन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। जो हम स्पेक्टिकल्स पहनते हैं, जिसके पास जिस बच्चों को या जिस इंसान को नंबर होते हैं, राइट, नंबर का मतलब वो क्या होता है वो भी हम देखेंगे, क्या नंबर का मतलब क्या होता है, ठीक है। पर जो इंसान को नंबर होते हैं वो बोलते कितने नंबर है, माइनस में या प्लस में, तो बेसिकली वो क्या होता है, आर यू गेटिंग द पॉइंट, और उसको हम समझेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं विजन। विजन का डेफिनेशन क्या होता है बच्चों? विजन का मतलब होता है आई साइट के, व्हाट द एबिलिटी टू सी, ठीक है, इट इज द एबिलिटी टू सी द थिंग्स एज इट इज, एबिलिटी टू सी थिंग्स एज इट इज, मतलब कि जैसी है चीजें आपको वैसी दिखे, तो हम बोलेंगे आपकी जो विजन है, या तो हम उसको बोलते हैं आई साइट। क्या बोलते हैं बच्चों? आई साइट। बिल्कुल बढ़िया है, मतलब अगर चीजें जैसी है वैसी ही दिखे तो आप बोलोगे बिल्कुल आके बढ़िया है। पर अगर आपको चीजें दिखे ब्लर, क्या दिखे? ब्लर, या तो इमेज डिस्टॉर्ट हो जाए आपकी, मतलब जो चीज देख रहे हो उसकी इमेज डिस्टॉर्ट हो जाए, तो आप बोलोगे कि हमारा जो विजन है वो कमजोर हो गया है, तो मतलब कि आंखों में डिफेक्ट आ गई है। तो बेसिकली 3 टाइप की डिफेक्ट आती है आंखों में, डिपेंडिंग कि किस एज में हो,
लाइफस्टाइल कैसी है, बहुत चीजें, ठीक है। हेरिडिटी पे भी डिपेंड करता है आपकी, कि आपकी पेरेंट्स को अगर था तो आपको भी आएगा, वगैरह वगैरह। तो 3 बहुत इंपॉर्टेंट डिफेक्ट्स है। तो फर्स्ट इज मायोपिया, ठीक है। सेकंड इज हाइपर मेट्रोपिया एंड द थर्ड वन इज प्रिस्बायोपिया। प्रिस्बायोपिया, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस्बायोपिया, ठीक है। सो लेट्स कॉपी दिस, और हम एक चीजों को डिटेल में देखेंगे। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये दोनों का मर्ज है, इसलिए इंपॉर्टेंट मतलब डिफेक्ट तो है ही, बट इन दोनों को अगर समझ लिया तो कंप्लीटली समझ लिया। ये फर्स्ट और सेकंड हम एकदम डिटेल में देखने वाला है, ठीक है। चलो नोट कर लो। सो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक इज मायोपिया। मायोपिया का दूसरा नाम है नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस का मतलब ये है कि हमारी जो आंखें, अगर हमारी आंखें मायोपिक आंखें हो गई, मायोपिक का मतलब डिफेक्टिव आंखें, इस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, मायोपिया। और ये डिफेक्टिव आइज को क्या बोलते हैं, मायोपिक आइज। क्या बोलते हैं, मायोपिक आइज, मतलब डिफेक्टिव आइज। ये नियर साइटेडनेस, इसका मतलब है कि नियर चीजें देख सकता है। नियर साइटेडनेस, साइटेडनेस को मतलब देखना। तो ये आंखें नियर पॉइंट्स, तो नियर ऑब्जेक्ट्स, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को वो क्लियरली देख सकती है। बट जो फार ऑब्जेक्ट्स होंगे, हमारे जो फार ऑब्जेक्ट्स होंगे, उसको वो नहीं देख पाएगी। तो वहां पर वो क्या करेगा, विजन ब्लर करेगा। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो उसका जो नियर पॉइंट होगा मायोपिक आंखें का, वो 25 सेंटीमीटर्स रहेगा। पर जो फार पॉइंट है, जो हमारी रेंज थी, रेंज क्या थी 25 से इंफिनिटी, तो इंफिनिटी जो रहेगी वो क्या होगी, लेस देन इंफिनिटी। मतलब इंफिनिटी पे पॉइंट नहीं दिखेगा, मतलब हमें जो दूर की चीज है वो बहुत ब्लरी दिखेगी। तो ये अगर आंखों में प्रॉब्लम है, उस आंखों को बोलते हैं मायोपिक आई, और इस डिफेक्ट को बोलते हैं मायोपिया। कंफ्यूज मत होना कि नियर साइटेडनेस मतलब नियर की चीजें नहीं दिखेगी। नियर साइटेडनेस का मतलब नियर की चीजें दिखेगी, दूर की चीजें नहीं दिखेगी। ये क्लियर रखना, ठीक है। उसका नियर पॉइंट 25 रहेगा, पर फार पॉइंट मतलब नजदीक की चीजें दिखेगी, और फार की चीजें, जो चीजें चली गई बहुत दूर, वो नहीं देख पाओगे अगर आपकी आंखें मायोपिक है तो। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी, ठीक है। अब ये क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस, क्या है रीजन मायोपिक आंखें होने का। देखो, मायोपिक आंखें है ना, जनरली ऐसा पाया गया है, डॉक्टर्स ने ये देखा है कि ये बच्चों में मिलता है। मायोपिक आंखें, दूर का विजन ब्लर होता है बच्चों में। द रीजन इज कि बहुत सारा कंज्यूम कर रहे लाइट को इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू, बेसिकली फोन, सेल फोन्स, वो बहुत ज्यादा सेल फोन्स को देखते हैं। तो ब्लू लाइट उसकी ये सिलेरी मसल्स को वीक कर देती है। जो हमारे सिलेरी मसल्स है उसको क्या कर दिया, वीक कर दिया। इसकी वजह से ये होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो आपका कन्वर्जिंग पावर है, कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सेकंड है जो आई लेंस है, बेसिकली जो आई बॉल है हमारा, आई लेंस, ठीक है, वो क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। बेसिकली वो क्या हो जाता है, मोटा। वो क्या हो गया, मोटा। ये दोनों रीजन की वजह से ये मायोपिक आंखें बनती है। ये मायोपिया का फेनोमेनन हमें देखने को मिलता है। कन्वर्जिंग पावर बढ़ गया, या तो आई लेंस मोटा हो गया। आर यू गेटिंग द पॉइंट। इसको बोला गया है एलोंगेशन ऑफ आई बॉल। अगर थोड़ा टेक्निकली बोलो तो उसको बोलता है एलोंगेशन, थोड़ा सॉरी यहाँ पर क्लियर लिखता हूँ, उसको टेक्निकली थोड़ा बोले तो बोलेंगे एलोंगेशन ऑफ आई बॉल। मुझे तो इतना ही समझ में आता है कि ये चीज का मतलब यही है कि हमारा जो आई बॉल है वो क्या हो गया, मोटा हो गया। जैसे पहले आई बॉल इतना सा था, अब आई बॉल क्या हो गया, मोटा हो गया। अब खुद सोचो, सिलेरी मसल्स वीक हो गए, तो मतलब छोड़ दे, ले बहुत सारा टीवी देखना है, ले मोटा कर देता हूँ। आई बॉल क्या हो गया, मोटा हो गया। जैसे ही मोटा हो गया, ये पावर P1 था, ये पावर क्या हो गया, P2, और P2 क्या हो गया, बढ़ गया। आर गेटिंग। पावर बढ़ने से भी प्रॉब्लम होती है। आप बोलोगे सर पावर बढ़ गई तो अच्छी बात है ना, चीज एकदम मस्त दिखेगी, क्योंकि आपको पावर का डेफिनेशन ही नहीं पता ना, आपको क्लैरिटी नहीं पावर का पता। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो, अगर पढ़ा है तो बहुत बढ़िया। पावर का मतलब क्या होता है, पावर इज 1/4 फोकल लेंथ। पावर का मतलब कितना कन्वर्ज करेगा, कितना नजदीक या दूर कन्वर्ज करने की ताकत। तो अगर पावर बहुत ज्यादा भी बढ़ जाता है तो रेटिना से पहले कन्वर्ज कर देगा, और अगर पावर बहुत वीक भी हो गया तो रेटिना के बाद कन्वर्ज करेगा। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। आप करेक्ट कर पा रहे हो लास्ट चीजों को, अगर आपने समझाया तो अगर ऐसा हो गया तो दोनों चीजें बेकार है यार। पावर बढ़ना भी अच्छी बात नहीं है, पावर कम होना भी अच्छी बात नहीं है। पावर को मेंटेन रखना इज वेरी गुड थिंग। कोई भी चीज दुनिया में याद रखना, कोई भी चीज, वो बोलते हैं ना, एक चाणक्य ने बहुत अच्छी स्टेटमेंट बोला था कि एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन। अगर जरूरत से ज्यादा है तो वो भी पॉइजन है, और जरूरत से कम है वो तो बिल्कुल मतलब चलेगा ही नहीं भाई।
अगर आपको 2 रोटी लगती है खाने को तो 2 रोटी तो लगनी ही चाहिए। आप बोल रहे हो मैं 1 रोटी कमा लूंगा, नहीं भाई 2 रोटी कमानी ही पड़ेगी। हाँ, पर 20 रोटी कमाने की मेहनत करूं तो वो भी जरूरी नहीं है। ठीक है, 4 के लिए कर दो, 5 के लिए कर दो, सेफ साइड के लिए, पर 2 रोटी तो मिनिमम करनी है, 20 के लिए भागना नहीं है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। पावर जरूर से ज्यादा भी जरूरी नहीं है, वो घातक है। ज्यादा पावर भी अगर दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, तो पावर बढ़ गया इसका मतलब अच्छी बात नहीं है। ठीक है, यहां पर होता क्या है, आइलैंड्स मायोपिया आया ना, बस खाली इतना याद रखना, मायोपिया अपना जो आई लेंस वो हो गया मोटा, मतलब कि जो पावर है वो क्या हो गया, बढ़ गया, पावर बढ़ गया। ये अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब ये है हमारी जो इमेज है वो रेटिना से पहले बन जाएगी। ठीक है, हमारी इमेज जो है रेटिना से पहले बन जाएगी। ये गलत है, रेटिना पे बननी चाहिए, रेटिना से पहले भी नहीं, रेटिना के बाद भी नहीं। चलो कॉपी कर लो ये। बच्चों आपने पहला इमेज जो देखा वो क्या है, नॉर्मल आई का, फिर ये हो मायोपिक और ये भी है मायोपिक। मायोपिक में आपको पता आई बॉल क्या हो गया, मोटा, बस इतना। आई बॉल क्या हो गया, मोटा। आई बॉल मतलब कि आई लेंस, सॉरी आई मीन टू से आई लेंस। ठीक है, और मैं पूरा वो ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, मैंने पहले ही बताया कि एक्चुअली में अगर आप देखोगे बुक्स में ऐसे डायग्राम्स होंगे, कैचाक ये आपका लेंस और यहाँ आई मीन ये आपकी आंखें और ये आपका लेंस और ये आपकी रेटिना। ठीक है, मैं एक्चुअली बार बार ऐसे ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, बट खाली मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, इतना ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो ये वाला पार्ट, ठीक है, ये आपका कॉर्निया को हटा दिया, ये लेंस ले लिया और ये खाली रेटिना। अब समझ गए ना ये क्या है बच्चों, ये हमारी रेटिना और ये हमारा आई लेंस। कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, आप चाहो तो पूरा ड्रॉ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पूरा ड्रॉ कैसे करोगे, एग्जांपल एक बता देता हूँ। ऐसा बनाओगे, ये आपकी आंखें। मैं हर बार नहीं बना रहा हूँ मैं खाली, क्योंकि यार वो डायग्राम ठीक से बनेगा भी नहीं। कभी किसी दिन हम डीजी बोर्ड पे वर्क करना स्टार्ट कर देंगे पूरा, तो लेट्स होप ईयर एंड में हो जाएगा ये सब। डीजी बोर्ड पे पढ़ेंगे पूरा एकदम वर्चुअल, पूरे डायग्राम एकदम परफेक्टली कलरफुल पेन के साथ फटाफट। ठीक है, लेट्स अभी कुछ भी नहीं पता हमें, देखते हैं बाद में। ठीक है, सोचते नहीं है हम, खाली काम करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये आपकी नॉर्मल आंखें। अगर नॉर्मल आंखें है भाई तो क्या होगा, दूर से क्या है, रेज ऑफ लाइट आई, रेज ऑफ लाइट। वो क्या करेगा, रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज करेगा और कहाँ करेगा, रेटिना पे, और बिल्कुल इमेज दिखेगी। ठीक है, अब मायोपिक आई, अब वो क्या करेगा, रेज ऑफ लाइट आई, कहां से आई, दूर से, इन्फिनिट ऑब्जेक्ट, इन्फिनिट। ये भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिट था, ये भी ऑब्जेक्ट कहां पर है, इन्फिनिट पे। अगर वो ऐसा देखेगी, अपनी मायोपिक आंखें, डिफेक्टिव आंखें, वो मोटा लेंस वाली, वो क्या करेगी, खचाक खचाक पहले ही कन्वर्ज कर देगी, बोलेगी मैं पावर मेरे में ज्यादा है। पावर बढ़ गया ना, पावर बढ़ गया, बिकॉज इसका जो पावर है वो पावर बढ़ गया। पावर जैसे ही बढ़ेगा वो क्या करेगी, कन्वर्ज फटाफट कर लेगी। फटाफट का मतलब नजदीक कर लेगी। आप समझ गए यार, मैं कितने बार फटाफट वो स्लो बोल लेता हूँ। फटाफट का मतलब जो नजदीक कर देगी, नजदीक या दूर होना चाहिए, नजदीक कर देगी। रेटिना से पहले ही कन्वर्ज कर दिया। रेटिना बोलेगी अरे बाप रे भाई, मेरे को तो इमेज बनी ही नहीं, मैं देख ही नहीं पाऊंगी क्या है। रेटिना बोलेगी ये तो बीच वाले वो बोला था ना मैंने, ये होता है कॉर्निया, ये प्यूपिल, ये सिलेरी मसल्स, बीच में क्या होता, विट्रस समथिंग होता है, डोंट रिमेंबर, वो जो भी है। ठीक है, बायोलॉजी आई डोंट रिमेंबर, आई कांट रिमेंबर द नेम्स। ये जो चीजें वहां पर बन गई, रेटिना बोलेगी मेरे पे तो बनी ही नहीं, तो मैं देख ही नहीं पाऊंगी। ये जो इमेज है वो क्या, ऑब्जेक्ट है वो क्या बोलेगी, मुझे दिखाई नहीं ऑब्जेक्ट। आंखें बोलेगी दिखाई नहीं, ब्रेन बोलेगा दिखाई नहीं, खत्म। ठीक है, तो ये एक्चुअल में होता है मायोपिक आंखों के साथ। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, लेट्स से ये आंखें, ये आपका 25 सेंटीमीटर होगा, लेट्स से जहां पर नियर पॉइंट होगा। लेट्स से ये वाला ऑब्जेक्ट यहां पर रखा और ये मैक्सिमम डिस्टेंस है जो आंखें हमारी देख पा रही है, एग्जांपल। तो बेसिकली ये क्या हो गया, फार पॉइंट। इसको एकदम ध्यान से समझना, एकदम प्यार से। ये फार पॉइंट है। फार पॉइंट कौन सी आंखों का, मायोपिक आंखों का। बेसिकली फार पॉइंट क्या होता है, फार पॉइंट होता है इंफिनिटी। नॉर्मल आंखों का, ये मायोपिक आंखें, डिफेक्टिव आंखें, वो बोलेगी मैं इतना दूर वाली चीजें ही देख पाऊंगी, अगर ऑब्जेक्ट यहां से थोड़ा सा भी दूर गया मैं देख नहीं पाऊंगी, इमेज बनेगी, इमेज आगे बन जाएगी। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? तो लेट्स से ये होगा फार पॉइंट, ये फार पॉइंट, मैं दूर की चीजें नहीं देख पा रहे, फार पॉइंट। अब फार पॉइंट से क्या होगा, सॉरी ये फार पॉइंट हो गया, मतलब ये ऑब्जेक्ट अगर यहां रखा तो बेसिकली जो रेज ऑफ लाइट आएगी वो बेसिकली थोड़ी डाइवर्ज होकर आएगी, है ना, ऐसा फैल के आएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो इनफाइनली पैरेलल आती है। अगर ऑब्जेक्ट नजदीक कर लिया, देखो ऑब्जेक्ट यहां पर कर लिया, तो लाइट कैसे आएगी, ऐसा फैल के आएगी, पहले से डाइवर्ज करके आएगी। अब इसके पास पावरफुल लेंस है, तो ये क्या बोलेगा, अरे भाई इसको हम कन्वर्ज कर डालेंगे। इसको हमने कन्वर्ज कहाँ कर दिया, रेटिना पे कर दिया। इसीलिए अगर ये मायोपिक आंखें है तो बोलेगी 25 सेंटीमीटर, लेट्स से यहाँ पर 25 सेंटीमीटर, ये हो गया उसका 25 सेंटीमीटर, मतलब ये हो गया नियर पॉइंट। ये तो बिल्कुल देख पा रहा है, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। पर अगर फार पॉइंट है तो मतलब मैं खाली इतना ही दूर देख पाऊंगी, ये आंखें बोल रही है मायोपिक। ये हो गया फार पॉइंट ऑफ मायोपिक
आइज। इज दिस क्लियर? सर ये क्यों पढ़ाया? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों को जब हम क्लब करेंगे मजा आ जाएगा। समझ गए ना? देखो वापस नॉर्मल आके बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम सही, सब चंगा। अब फार पॉइंट, अब जैसे दूर चला गया पॉइंट, बहुत ऑब्जेक्ट बहुत दूर चला गया, हमारी मायोपिक आके बोलेगी हमारे पास पावर ज्यादा, हम तो पहले ही कन्वर्ट कर देंगे, स्क्रीन से पहले ही कन्वर्ट कर दिया तो भी नहीं दिखा, बहुत बढ़िया। अब ये आंखों का एक ऐसा पॉइंट, मतलब कि नियर पॉइंट तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, पर ऐसा दूर वाला पॉइंट जहां पर ऑब्जेक्ट बस इतना दूर है दिखेगा। एग्जाम्पल में यहां पर खड़ा हूं, एक बंदा है जो थोड़ा दूर जा रहा है, बस इससे दूर गया तो मैं देख नहीं पाऊंगा, मेरी आंखें कैसी मायोपिक, तो वो जो डिस्टेंस हो गया ये क्या हो गया? फार पॉइंट। वैसे तो इन्फिनिटी होना चाहिए पर यहां पर क्या हो गया? फार पॉइंट। अगर ऑब्जेक्ट को यहां पर रखा तो देखो डाइवर्ज करके आ रही है, वो कन्वर्ट करके इमेज को दिखा देगी। बस इससे थोड़ा सा भी पीछे गया ऑब्जेक्ट, ये बोलेगा इमेज आगे बना दूंगी, मायोपिक आंखें, और वो इमेज को रेटिना पे नहीं बनाएगी। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? कॉपी दिस। बच्चों आई होप आपको मायोपिया समझा, मायोपिक आंखें समझी, इमेज कैसे बनती है मायोपिक आंख में वो भी समझा। ये भी एक मायोपिक आंख है, कैसी है? मायोपिक आइज, मतलब कि डिफेक्टिव आइज। इसके लिए उसका लेंस थोड़ा मोटा है। अब हमें करेक्ट करना है भाई, अगर ये करेक्ट नहीं करे तो इमेज कहीं यहां पर बनता है, यहां पर, मतलब कि आई बॉल, मतलब कि लेंस और ये रेटिना है बच्चों, ठीक है? ये रेटिना और आई लेंस के बीच में बनता है यहां पर, और आपको नहीं दिखता। बेसिकली जब ये मायोपिया होता है तो हमने बोला कि पावर क्या होता है? बढ़ जाता है। तो बेसिकली अगर उसको करेक्ट करना है तो बेसिकली आपको पावर कितना करना है? जितना रिक्वायरमेंट है उससे अधिक बढ़ गया, मतलब कि ज्यादा हो गया पावर। तो अगर पावर को कम करना है तो कौन सा लेंस लगाए भाई? तो हमारे पास है दो लेंस, एक होता है कॉनकेव, मिरर मत लगा देना, देखना है भाई आर पार। ये है कॉनकेव लेंस। बेसिकली कॉनकेव लेंस क्या करता है? हमें कन्वर्जिंग पावर की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव पावर की। वी आर टॉकिंग अबाउट द पावर दैट इज पॉजिटिव, दैट इज कन्वर्जिंग पावर, बिकॉज यहाँ पर कन्वर्ज हो रही चीज है, ठीक है? तो हमें ये कन्वर्जिंग पावर को कम करना है। अगर हमने ये वाला लेंस यूज किया, ये लेंस के पास तो कौन सा है? कन्वर्जिंग पावर, दैट इज प्लस। तो अगर मतलब इसमें आपने एक और लेंस लगा दिया, इसके आगे तो आपको पता है लेंस का कॉम्बिनेशन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, आई मीन लास्ट चैप्टर के लास्ट, मतलब कॉन्सेप्ट लेक्चर में पढ़ा था, आई डोंट रिमेंबर लेक्चर, बट अगर लेंस को जोड़ दिया तो पावर ऐड हो जाता है, डायरेक्टली ऐड कर देना होता है। पर अगर मतलब कि मैंने ये वाला लेंस यूज कर दिया, ये तो है ही मायोपिक आंखें, उसके आगे एक और कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया तो पावर तो और बढ़ जाएगा, वो और जल्दी कन्वर्ज कर देगा, और नजदीक कन्वर्ज कर देगा। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। तो हमें ये वाला लेंस लगाना है, ये लेंस का क्या है? पावर नेगेटिव, बिकॉज ये लेंस क्या करता है? डाइवर्ज। तो बेसिकली अगर ये लेंस यूज किया तो क्या होगा? इस पावर को रिड्यूस कर सकता है, क्योंकि अगर दोनों को जोड़ेंगे पावर तो तभी भी ऐड होगा, पर ये नेगेटिव पावर, ये पॉजिटिव पावर। ये पावर कैसा है बच्चों? पॉजिटिव। और ये पावर कैसा? नेगेटिव। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? एक पॉजिटिव नेगेटिव घट जाएगा पावर। इसलिए हम कौन सा लेंस यूज करेंगे? ये वाला। इज दिस क्लियर? एकदम कॉन्सेप्चुअली जा रही है वाला लेंस, दैट इज विच लेंस? कॉनकेव लेंस। तो देखो हमने क्या किया, एक आगे कॉनकेव लेंस लगा दिया, एक आगे कॉनकेव लेंस लगा दिया। वो ध्यान से देखना, एकदम डिटेल में, एकदम कॉन्सेप्चुअली जाएंगे। जैसे कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया, बताओ क्या होगा? लेट्स से आपका ऑब्जेक्ट इधर था, चलो इनफिनिट ले लेते हैं। इनफिनिट ऑब्जेक्ट कहा था, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इनफिनिट। यहां से ध्यान से, तो रेज ऑफ लाइट कैसे आएगी? पैरेलल। रेज ऑफ लाइट कैसे आएगी? पैरेलल। ये क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा। ये क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा। डाइवर्ज करके यहां डाल देगा, कचाक कचाक कचाक। समझ आ रहा है? अब ये क्या करेगा? कॉन्वर्ज करेगा। अब ये कॉन्वर्ज करके क्या करेगा? जूम जूम, यहां पर क्या बनेगा? इमेज बना देगा। और इमेज कहां बनी? रेटिना पे, और आपको दिखेगी। आपको इमेज कहां बनी? रेटिना में, और वो दिखेगी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बच्चों, आप ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से, कि इसने क्या किया? डाइवर्ज किया, पावर नेगेटिव। इसका पावर क्या होगा? देखो इसका पावर क्या होगा? नेगेटिव। इसका पावर क्या है? पॉजिटिव। पावर टोटल क्या होता है? ऐड करना होता है P1 प्लस P2। ये है नेगेटिव पावर, ये है पॉजिटिव पावर। तो अल्टीमेटली जो पावर टोटल है वो क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। बहुत बढ़िया, हमें यही चाहिए था, मिल गया, ठीक है। बाय क्वेश्चन इज, इसमें किसी को दिक्कत? लेंस कौन सा यूज करना है, क्यों यही लेंस यूज किया, एकदम क्लैरिटी मिल गई। एनसीईआरटी में यहां तक की है, पूरा क्लैरिटी यहां तक दे देता है। देखो यहां पर ध्यान से, हमने एक चीज पढ़ी थी, नियर पॉइंट और फार पॉइंट। नियर पॉइंट इसका क्या होगा? इस लेंस का जो 25 सेंटीमीटर, पर फार पॉइंट आपको पता है लेंस से कहीं और है ना? मतलब इससे दूर चला गया ऑब्जेक्ट तो नहीं दिखेगा भाई, इससे दूर ऑब्जेक्ट चला गया तो नहीं दिखेगा। देखो ये रे ऑफ लाइट को थोड़ा सा पीछे लेके आओ, ये रे ऑफ लाइट को थोड़ा पीछे लेके आओ, मतलब कि ये क्या बन गया? अगर आप भूल जाओ ये कुछ भी है, ये कुछ भी है, सेटअप भूल जाओ, खाली ये लेंस होता, कौन सा लेंस है? कॉनकेव। ये लेंस होता कौन सा है? कॉनकेव लेंस। खाली ये लेंस होता, केव है ना, केव, देखो केव। तो यहां से ऑब्जेक्ट बनता, ये ऑब्जेक्ट की ये क्या बनती? वर्चुअल इमेज। डू यू अंडरस्टैंड दिस? ये क्या बनेगी? ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज। ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज यहां बनी। तो बेसिकली ये लेंस क्या करता है पता है?
ये लेंस क्या करता है पता है? ये लेंस क्या करता है, ऑब्जेक्ट दूर था, वो ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया, नजदीक ले लिया। बेसिकली ये ऑब्जेक्ट एक्चुअल में है यहां पर, और यहां पर ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज, ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बना दी उसने। किस पॉइंट पे, यहां पर। हमारी आंखें जो देख रही है वो इसको देख रही है, हमारी आंखें समझ रही है अच्छा मेरा ऑब्जेक्ट यहां नहीं है, मेरा ऑब्जेक्ट कहा गया यहां पर। और ये पॉइंट कितना होना चाहिए, अगर ये आंखों को दिखना है तो ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए फार पॉइंट, क्योंकि दूर का चीजें नहीं दिख रही, ये होना चाहिए फार पॉइंट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो मतलब कि जो इमेज बन रही है, कौन बना रहा है, ये वाला लेंस, वो किस पॉइंट पे बनना चाहिए, फार पॉइंट पे बनना चाहिए। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। सोचो वापस वापस वापस, ये लेंस नहीं होता, भूल जाओ ये लेंस को, ये भूल जाओ। जैसे रेज ऑफ लाइट आती वो डाइवर्ज करता, कन्वर्ज करता ये वाला मोटा लेंस और जल्दी कर देता, ठीक है। हमने क्या बोला, नहीं नहीं हमें क्या चाहिए, पावर घटाना, पावर घटाना। इसका पावर पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव पावर को ऐड करो, क्योंकि पावर ऐड होता है तो नेगेटिव पावर किसका है, कॉन्केव का है। कॉन्केव को डाल दिया, बहुत बढ़िया। कॉन्केव ने क्या किया, पहले डाइवर्ज कर दिया, फिर ये मोटे लेंस ने कन्वर्ज किया और हमें बिल्कुल रेटिना पे मिल गया, बहुत बढ़िया। पर ये जो लेंस है उसका पावर कितना होना चाहिए ताकि हम बैलेंस आउट कर लें, वो पता तो लगे कि इसका पावर कितना होना चाहिए। हमें कैलकुलेशन कैसे लगाए, तो हमें पता है कि ये जो मोटा लेंस है, ये मोटा लेंस है, वो कितना दूर तक देख सकता है। तो हमने बोला फार पॉइंट तक, कितना दूर तक देख सकता है, फार पॉइंट। इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर ये लेंस इस ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट पे लेके आ जाए समहाउ, इस ऑब्जेक्ट को यहां पर लेके आ जाए, फिर हमारी आंखें अगर देखें तो ये देखें कि अच्छा ऑब्जेक्ट इधर है, तो हमारी आंखें बोलेगी अच्छा रेटिना पे बना दूंगी। क्या बात समझी? तो हमारा जो ये लेंस है वो करता क्या है, ये ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पे है उसकी जो वर्चुअल इमेज जो कहां बनाता है, फार पॉइंट पे बना देता है। क्या कॉन्सेप्ट को समझा एकदम डिटेल में, एकदम बढ़िया से कॉपी कर लो, 2-3 बार देख लेना, अगर नहीं समझा तो फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे, समझ जाओगे। सो बच्चों, नोट फॉर मायोपिया, वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले बताओ कौन सा लेंस यूज करेंगे, कौन सा लेंस यूज करेंगे टू करेक्ट द डिफेक्ट फॉर मायोपिया करेक्शन, ठीक है, करेक्शन की बात हो रही है। तो हम बोलेंगे वी विल यूज द लेंस कॉन्केव। क्यों कॉन्केव लेंस? बिकॉज इसका जो पावर है वो क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ये शो करता है ये डाइवर्ज कर रहा है और हमें हमारा पावर घटाना है। मायोपिया का मतलब ही होता है कि मोटा लेंस पावर बढ़ गया है। सेकेंडली, पर्पस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द लेंस? ऑब्वियसली मैंने लिख दिया है कि पावर को रिड्यूस करना है। किसके पावर को? आई लेंस को। अगर आई लेंस के पावर को रिड्यूस करना है तो हमें नेगेटिव पावर लगाना पड़ेगा, इसलिए हम कॉन्केव लेंस को यूज करते हैं। बहुत बड़े, एकदम क्लियर, एकदम कॉन्सेप्चुअली क्लियर। थर्ड वन, वेरी इंपॉर्टेंट, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस क्या होना चाहिए? फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस क्या होना चाहिए? ऐसे सेट करना है कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ, ऐसे सेट करना है कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ, ताकि हमारी जो इमेज है कॉन्केव लेंस द्वारा वो कहां पर बने, फार पॉइंट पे बने। किसके फार पॉइंट के? फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आईज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मैंने लास्ट पॉइंट पे समझाया था कि हमारा जो इमेज है बेसिकली मायोपिक आंखों को लगना चाहिए कि ये जो ऑब्जेक्ट था वो कहां पर आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया मेरे फार पॉइंट पे। तो बेसिकली हम ऑब्जेक्ट को फार पॉइंट पे कैसे लाएंगे, यूजिंग दी कॉन्केव लेंस। तो बेसिकली हमने ये कॉन्केव लेंस लगा दिया, ऑब्जेक्ट बेसिकली इन्फिनिटी पे था, ये ऑब्जेक्ट को ये लेंस ने क्या कर दिया, यहां से लेके यहां तक लेके आ गया, दैट इज दी फार पॉइंट। फिर हमारी जो प्यारी प्यारी आंखें वो देखेगी अच्छा फार पॉइंट पे, तो वो इमेज बना देगी, कहां बनाएगी, रेटिना पे बनाएगी। ये पूरा खेल हमने देख लिया। आई होप दिस पार्ट इज वेरी मच क्लियर। इसमें किसी को डाउट? बिल्कुल भी, बहुत बढ़िया। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेसिकली पॉइंट नहीं है, फॉर कैलकुलेशन वी विल यूज दिस, नोट फॉर कैलकुलेशन, न्यूमेरिकल्स। मतलब कि जो कॉन्केव लेंस है जो यूज किया हमने, बेसिकली मैं स्पेक्टिकल्स लिख रहा हूँ, स्पेक्स, जो स्पेक्टिकल्स में यूज करेंगे। डॉक्टर बोलेगा कॉन्केव लेंस लगाओ स्पेक्टिकल्स में, तो कॉन्केव लेंस जो यूज किया है उसके लिए फॉर्मूला क्या होगी, फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए 1 by v माइनस 1 by u इज 1 by f। तो बेसिकली जो u है, u क्या है, देखो ये कॉन्केव लेंस आप यूज करोगे, इसके लिए ऑब्जेक्ट कहां पर है, ऑब्जेक्ट एक्चुअल में ऑब्जेक्ट कहां पर है, दूर, क्योंकि आपको दूर की आंखें नहीं दिख, दूर की चीजें नहीं दिख रही, तो आपका जो u होगा वो कहां पर होगा, इन्फिनिटी पे, या तो फिर क्वेश्चन में जो गिवन है वो वाला। v जो है, v कहां पर लाना है, ये ऑब्जेक्ट को आपको कहां तक लेके आना है, आपको फार पॉइंट तक लेके आना है। किसके? फार पॉइंट तक लेके आना है। तो v मस्ट बी दी फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई। बस इसलिए अगर आपको ये पता है तो आप f कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप दिस पार्ट इज वेरी मच क्लियर। ठीक है, कॉपी दिस। सो बच्चों, यू कैन सी द न्यूमेरिकल, रीड द क्वेश्चन एंड यू कैन ट्राई। ठीक है, पॉज करो वीडियो, ट्राई करो और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो। ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूं। तो फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक पर्सन, अच्छा तो मायोपिया है यहां पर, तो मायोपिया, ठीक है, फार पॉइंट दिया है,
फार पॉइंट कितना दिया है बच्चों, फार पॉइंट 80 सेंटीमीटर, मतलब इससे दूर वो नहीं देख पाएगा। व्हाट इज द नेचर ऑफ द पावर ऑफ द लेंस टू करेक्ट द डिफेक्ट। ओके, नेचर भी फाइंड करना है, पावर भी फाइंड करना है। तो बेसिकली टू करेक्ट इट, तो करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस यूज करना है, तो ऑब्वियसली कॉनकेव लेंस, क्योंकि मायोपिया मतलब कि मोटा लेंस, मोटा लेंस का मतलब पावर ज्यादा है, उसका पावर को हमें कम करना है, तो हम नेगेटिव पावर को ऐड करेंगे, दैट इज कॉनकेव लेंस यूज करेंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब कॉनकेव लेंस जो यूज करेंगे, देखो ये कॉनकेव लेंस यूज करेंगे, ठीक है, ये कॉनकेव लेंस। ऑब्जेक्ट कहां पर है, ऑब्जेक्ट यू कहां पर है, इन्फिनिटी पे, बहुत दूर। हमें इमेज उसकी कहां बनानी है, ये होता है फार पॉइंट। अभी कितनी बार बोला कि इमेज कहां बनानी है, फार पॉइंट, वो दिया 80। उसका फोकल लेंथ क्या होगा वो कैलकुलेट करना है, तो पावर भी मिल जाएगा। तो मुझे पता है फोकल लेंथ, अच्छा मुझे नहीं पता फोकल लेंथ कितना है, मुझे पता है ऑब्जेक्ट कहां पर, इन्फिनिटी पे। इमेज कहां पर बनानी है, फार पॉइंट पे, दैट इज -80 सेंटीमीटर। माइनस लिखना, पॉजिटिव मत लिखना। रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, आप ये ऑप्टिकल सेंटर से ऑपोजिट जा रहे हो, ये सब भूलना मत, ठीक है। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला, अब फॉर्मूला ये है 1/v - 1/u 1/f। व्हाट इज 1/v, -1/80 -1/u कितना है, इन्फिनिटी, 1/f। 1/इन्फिनिटी क्या होता है बच्चों, 0, याद रखना। 1/0, 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0। देखो ये चीज ध्यान रखना, 1/इन्फिनिटी होती है मैथमेटिकली 0, और 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी, बस, बहुत बढ़िया। तो -1/80 क्या होगा, -1/80 इज 1/f। तो 80 क्या हो जाएगा, -1/80 इज 1/f, तो f क्या हो जाएगा, -80 सेंटीमीटर्स, ठीक है। और ऑब्वियसली ये माइनस में आना था, या फोकल लेंथ क्या आना था, माइनस में आना था, बिकॉज पावर माइनस में आना चाहिए, बिकॉज आपका जो लेंस है ये कॉनकेव, वो कौन सा लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक है। डाइवर्जिंग लेंस का पावर क्या होता है, नेगेटिव, बहुत बढ़िया। तो पावर क्या होता है, पावर होता है 1 फोकल लेंथ, बट इन मीटर्स, ये मत भूल जाना, सेंटीमीटर मत रख देना, पागल करेंगे लोग। तो एफ इन मीटर्स क्या होगा, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे करें, डिवाइड बाय 100, आंसर इज -0.8 मीटर्स फोकल लेंथ। तो पावर क्या होगा, अच्छा मतलब 1/-0.8, ठीक है। -1/0 क्या करे, डेसिमल को कन्वर्ट कर दो, 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 डिवाइड बाय 8 माइनस, है ना, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, डेसिमल से फ्री कर दिया। सो पावर क्या मिलेगा, 8 8 8 8 2 2 2 4 जा 2 5 जा, व्हाट इज 5/4, 1.25 डायोप्टर यूनिट, और ये होगा माइनस। देख लेता हूं सही है कैलकुलेशन, यस 1.25 नेगेटिव। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, जल्दी जल्दी करते हैं। सो बच्चों, द नेक्स्ट डिफेक्ट इज हाइपरमेट्रोपिया। Now hypermetropia is completely opposite of myopia. myopia में क्या देखा था, नियर साइटेडनेस, मतलब कि नजदीक की चीजें दिखेगी, दूर की चीजें नहीं दिखेगी, मोटा आई बॉल, बस इतना चीज। यहां पर क्या, बिल्कुल उल्टा, हाइपरमेट्रोपिया मतलब फार साइटेडनेस, मतलब कि यू कैन सी क्लियरली फार ऑब्जेक्ट्स, और जो नियर बाय होगा आपको कैसे दिखेगा, ब्लरी दिखेगा। ब्लरी क्या दिखेगा, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स आपको दिखेगा ब्लरी, बिल्कुल उसका ऑपोजिट। इसका मतलब जो आपकी रेंज होगी आंखों की, कौन सी रेंज, हाइपर मेट्रोपिक आइस, मतलब उसकी जो रेंज होगी, उसका जो नियर पॉइंट हो जाएगा, नियर पॉइंट मतलब जो नजदीक की चीजें देख पाओगे, वो होगा +25 सेंटीमीटर, मतलब कि 25 सेंटीमीटर से अधिक होगा तभी देख पाओगे, उससे नजदीक नहीं, या 25 सेंटीमीटर वाली चीज भी नहीं देख पाओगे, बिकॉज आपका जो नियर साइट है वो लूज हो गया, मतलब कि आप नजदीक की चीजें नहीं देख पा रहे, रीड नहीं कर पा रहे हो, बुक्स रीड नहीं कर पा रहे हो, चीजें नहीं देख पा रहे हो, टीवी नहीं देख पा रहे हो, ठीक है। हाँ, बट अगर फार पॉइंट की बात करेंगे, अगर हम फार पॉइंट की बात करेंगे, तो फार पॉइंट अभी भी बरकरार है, ठीक है, इन्फिनिटी, मतलब अब वो दूर की चीज आपको बिल्कुल सही दिख रही है, पहाड़े दिख रहा है, बहुत बड़े पहाड़े दिख रही, अरे बुक रीड कर रहा, नहीं भाई नहीं दिख रहा है, बुक्स नहीं रीड कर पा रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपरमेट्रोपिया। ये चीजें क्यों होती है, बिकॉज आपका जो आई बॉल है, जो मैंने पहले ही बोला था, ये सब चीजें डिपेंड करती है आई लेंस या आई बॉल पे, वो क्या हो गया, पतला, क्या हो गया, पतला। पतला का मतलब क्या हो गया, जो कन्वर्जिंग पावर है आपका, जो कन्वर्जिंग पावर है वो क्या हो गया, रिड्यूस। तो मैंने वही बताया था ना, अगर पावर जो चाहिए उससे कम हो जाए, या पावर जो इतना चाहिए उससे भी बहुत ज्यादा बढ़ जाए, दोनों हानिकारक है। 2 रोटी खानी है ना, तो 2 रोटी से भूख मिटेगी, 1 रोटी से नहीं मिटने वाली, तो मेहनत करनी चाहिए 2 रोटी कमाने के लिए। पर अगर 2 रोटी से भूख मिट जाती है तो 4-5 रोटी कमा लिया, अब ठीक है भाई, 20-50 रोटी के लिए मत भागो, बहुत कुछ चीजें लाइफ में वो भी एक्सप्लोर करना जरूरी है, खाली पैसा या रोटी नहीं होती। आई होप दिस पार्ट इज वेरी मच क्लियर। उसी तरह पावर जितना बढ़ गया वो भी गलत, पावर जितना कम हो गया वो भी गलत।
ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पावर को बढ़ाना पड़ेगा भाई, पावर को बढ़ाएंगे, पावर को बढ़ा देंगे। इज दिस क्लियर? आई होप मेट्रोपिया हाइपरमेट्रोपिया बहुत क्लियर हो गया। बिल्कुल ऑपोजिट है मायोपिया का, ठीक है, कोई पॉइंट छूट तो नहीं है, छूटता, हाँ कॉज, रीजन, रीजन ले लेते हैं भाई, रीजन समझ लेते हैं। रीजन बिल्कुल ऑपोजिट, फर्स्ट क्या था, कन्वर्जिंग पावर बढ़ गया, इसका क्या होगा, कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस रिड्यूस हो गया। अब ये बहुत नेचुरल चीजें भी हो सकती है बिकॉज ऑफ द टाइम, ये बेसिकली हाइपरमेट्रोपिया ना, दूर की चीजें नहीं दिखना, सॉरी नजदीक की चीजें नहीं दिखना, ये टाइम के साथ आता है, मतलब कि विद एज जैसे बड़े होते हैं तो ऑब्वियसली हमारी चीजें जो बायोलॉजिकल चीजें वो थोड़ी सी हिल जाती है ना, तो फंक्शनिंग थोड़ा सा कम हो जाता है एज के हिसाब से, तो ये एज की वजह से होता है। पर ऐसा नहीं है कि एज की वजह से सबको होता है, अगर आप फिट एंड फाइन रहोगे, खाना पीना ठीक ठीक करोगे, स्ट्रेस थोड़ा कम लोगे, मस्ती थोड़ा हंसते रहोगे, ज्यादा एक्सरसाइज करोगे, फिटनेस पे थोड़ा ध्यान दोगे, फिजिकल फिटनेस पे, ठीक है, तो आई थिंक ये भी नहीं होगा, फिर नसीब में होगा तो कैसे भी आ जाएगा ठीक है, कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। सेकेंड, या तो फिर सिलेरी मसल्स बोले मैं स्ट्रेच कर दूं आईज, मतलब कि आई बॉल क्या हो गया, आई बॉल क्या हो गया, उसको क्या बोलते हैं, टू शॉर्ट, आई बॉल हो गया टू शॉर्ट, मतलब कि पतला हो गया ना। देखो टू लॉन्ग का मतलब क्या हो गया, देखो ये मोटा हो गया था लास्ट केस में, ये क्या हो गया, पतला हो गया, मतलब कि ये देखो ये पतला हो गया है ना, ये इसकी बात हो रही है, इसकी बात, ये पतला हो गया, ठीक है। सो दिस वाज द हाइपरमेट्रोपिया थर्ड डिफेक्ट। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। सो बच्चों ये जो इमेज है वो किसकी है, नॉर्मल आई, मतलब कि हेल्दी आई। ये कौन सी आई है, हाइपर मेट्रोपिक आई, ठीक है, और ये भी कौन सी है, हाइपर मेट्रोपिक आई, एच आई बोल देता हूं, ठीक है, एम आई एच आई, एम आई मतलब मायोपिक आई, एच मतलब हाइड्रोमेट्रोपिक आई, बहुत बढ़िया। अगर ये नॉर्मल आई है, ठीक है, तो लेट्स से आपका ये 25 सेंटीमीटर पे हमने क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट। अभी हम चीजें नियर पॉइंट की बातें करेंगे, ये नियर पॉइंट होता है हेल्दी आई का, क्योंकि फार पॉइंट का तो प्रॉब्लम है ही नहीं ना भाई, पॉइंट प्रॉब्लम है नियर पॉइंट का, तो नियर पॉइंट की बातें अरे भाई जिसकी प्रॉब्लम होगी उसकी बातें करेंगे ना भाई, क्या बात करती हो जी, ठीक है। ये हो गया, रेज ऑफ लाइट आई बिल्कुल कन्वर्ज हो गई, यहाँ पर हो गई, और यहाँ पर क्या मिली, इमेज, और इमेज कहाँ मिली, रेटिना, बहुत बढ़िया, रेटिना पे इमेज मिल गई। मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ, अगर आपको पूरा बनाना है तो ऐसा बना दो, ऐसा कुछ, ये आपकी आंख है गंदी सी, ठीक है ऑलराइट, यहाँ पर आएगा। आप बोलोगे सर तो अगर यहाँ से रिफ्लेक्शन, नहीं रिफ्लेक्शन यहाँ भी होगा, थोड़ा सा, थोड़ा कॉर्निया पे भी रिफ्लेक्शन होता है, पर मेनली ये रिफ्लेक्शन करता है तो हम इसको ही बोलते हैं, बेसिकली रिफ्लेक्शन होता है यहाँ पर, ठीक है, पर हम तो इमेज समझने की ट्राई कर रहे हैं, हम बायोलॉजी नहीं समझ रहे खाली, तो हम फिजिक्स समझ रहे, तो हम बोलते हैं ये लेंस से रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आते हैं एक हाइपरमेट्रोपिक आई, मतलब कि क्या होगा, इसका जो 25 सेंटीमीटर वाला पॉइंट होगा वो यहाँ पर होगा, ठीक है, मतलब कि ये अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखते हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा, यहाँ पर पहले ऑब्जेक्ट रखा था, ये नॉर्मल थी, अभी ऑब्जेक्ट सेम पॉइंट पे रखा, पर कौन सी आई होगी, ये हाइपरमेट्रोपिक, मतलब ये कौन सा, आई मीन ये आई लेंस कौन सा हो, पतला आई लेंस हो गया। मैं कितना बोलता हूँ ना, कितनी चीजें बता रहा हूँ, बोर तो नहीं हो रहा है, मजा आ रहा है, कमेंट में लिखो थोड़ा पता लगे, ठीक है, बोर लेसा मत लिखना, अच्छा पढ़ा रहा हूँ ठीक है। 25 सेंटीमीटर यहाँ पर क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रख दिया आपने। अब जब ऑब्जेक्ट रखोगे तो वो क्या करेगा, यहाँ से कन्वर्जिंग रेज ऑफ लाइट फेंकेगा, सॉरी डाइवर्जिंग रेज ऑफ लाइट फेंकेगा। ये लेंस अपना प्यारा सा लेंस क्या करे, कन्वर्ज करने की ट्राई करेगा, पर ये कन्वर्ज कर नहीं पाएगा, उसका पावर तो रिड्यूस हो गया है, वो कन्वर्ज करेगा पर नजदीक नहीं, दूर करेगा, तो हमारी जो इमेज वो यहाँ पर मिलेगी। इमेज कहाँ मिली, बिहाइंड द रेटिना, ये कहाँ मिली, बिहाइंड द रेटिना, ये इमेज मिली बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे इमेज मिली। काम की नहीं काम की, अरे भाई आगे मिले, वक्त से आगे चले तो भी प्रॉब्लम, वक्त से पीछे गए तो बहुत प्रॉब्लम। वक्त से चला करो, वक्त से चलो मतलब इमेज कहाँ बनाओ, रेटिना पे बनाओ। अब हम क्या करेंगे, काम करो काम करो, अच्छा सोल्यूशन तो नहीं फाइंड कर रहे अभी, बट एक पॉइंट फाइंड कर रहे हैं, नियर पॉइंट। लेट्स से हम 25 पे नहीं रख रहे, कहीं और रख रहे हैं, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, ठीक है, ये 25 है, लेट्स से ये 25 से कहीं और पॉइंट, आई डोंट नो इसको हम क्या बोलते हैं, नियर पॉइंट, क्या नाम बोलते हैं, नियर पॉइंट, फॉर हाइड्रोमेट्रोपिक आई, मतलब कि अपनी डिफेक्टिव आई का नियर पॉइंट, मतलब अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा अपन ने, लेट्स से ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ रखा, इस पॉइंट पे रखा, ठीक है, तो रेज ऑफ लाइट आएगी, देखो रेज ऑफ लाइट आई, ऐसा ऐसा रेज ऑफ लाइट आई, शायद आपको थोड़ा सा टेढ़ा दिखे क्योंकि मैं जैसे बना रहा हूँ ना, मैं थोड़ा सा एंगल पे बना रहा हूँ, तो आई एम नॉट श्योर कि अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो आपको बिल्कुल सीधा दिखे, पर कॉन्सेप्ट पकड़ना, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। बोला ना डिजिटल बोर्ड, चलो प्रॉमिस एट द एंड ऑफ दिस ईयर डिजिटल बोर्ड आ जाएगा। ये छोड़ो यार, बहुत मेहनत लग रही है, टेढ़ा मेढ़ा सब क्लैरिटी, पर कॉन्सेप्ट पकड़ रहे हो ना, देखो यहाँ से अब क्या करेगा, ये बिल्कुल यहाँ पर इमेज बना देगा, कहाँ पर, वक्त पे इमेज बनाएगा, वक्त पे मतलब रेटिना पे। अगर रेटिना पे इमेज बनी है तो यू कैन सी दिस इमेज वेरी क्लियरली,
ठीक है, तो यहां पर जो ये डिस्टेंस जो हो गया हम उसको क्या बोलेंगे, नियर पॉइंट फॉर हाइड्रोमेट्रोपिक आई, और वो 25 से बड़ा होगा। देखो ये मोर देन 25 सेंटीमीटर होगा ऑब्वियसली ना, क्योंकि आपकी आंखें डिफेक्टिव हो गई है, तो 25 सेंटीमीटर पे नहीं दिखेगा। आप दूर जाके हाँ दिख गया 25 सेंटीमीटर, लेट्स से 25, देखो अगर 25 सेंटीमीटर नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, नहीं, हाँ दिख गया, दिख गया, ये क्या हो गया, नियर पॉइंट। मतलब कि पहले नियर पॉइंट इतना था, अब ये नियर पॉइंट हो गया, शिफ्ट हो गया ना। ठीक है, चलो अब उसको करेक्ट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल मायोपिया में जैसे कि ना, बिल्कुल हम हाइड्रोमेट्रोपिया में वैसे ही जाएंगे। चलो कॉपी कर लो। सो बच्चों ये हमारी हाइपरमेट्रोपिक आई है। ठीक है, जो इमेज पीछे बनाती है, क्यों, क्योंकि उसका जो पावर है वो गिर चुका है, उसका पावर हमें बढ़ाना है। तो हमारे पास दो लेंस है यूज करने के लिए, वापस बोल रहा हूं मिरर मत यूज कर देना, हमें चीजों को देखना है आर पार। तो हमारे पास दो लेंस है, ये है बच्चों कॉन्वेक्स लेंस और ये है कॉनकेव लेंस। इसकी खासियत है कि ये पावर को बढ़ाता है कन्वर्जिंग वे में, बढ़ाता मतलब ये भी पावर को बढ़ाता है, ऐसा नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, पावर बढ़ाता घटाता मत बोलना, पावर को पॉजिटिव करता है, पावर पॉजिटिव को बढ़ाता है, ये पावर नेगेटिव को बढ़ाता है अगर इसको ऐड कर दिया तो। ठीक है ना, ऐसे बोलो, पावर दोनों बढ़ा रहे भाई, पर पावर का मतलब क्या, कन्वर्जिंग वे में देख रहे हो, डाइवर्जिंग में देख रहे हो। कन्वर्ज बोल रहे हो तो पावर, ये कन्वर्ज पावर बढ़ाता है और ये डाइवर्ज वाला पावर बढ़ाता है। आई होप दिस पार्ट इज वेरी मच क्लियर। ठीक है, किसी को भी जोड़ोगे यहां पर लगाओगे वो पावर को ऐड कर देगा। आपके पास ये वाला कौन सा लेंस है, कॉनकेव, तो इसका पावर कैसा है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव पावर को बढ़ाना है आपको, तो बताओ कौन सा लेंस लगाए, ये वाला ये वाला। हम बोलेंगे कॉन्वेक्स, क्यों, पॉजिटिव पावर तो यही बढ़ाएगा। तो हमने बोला कॉन्वेक्स लेंस लगा दो सर। कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अरे यार बन क्यों नहीं रहा। ठीक है, अच्छा ठीक है, हमने क्या लगा दिया, कॉन्वेक्स लेंस। ये स्पेक्टिकल, बेसिकली ये क्या होगा, आंखों पे स्पेक्टिकल्स। ठीक है, ये आंखों पे स्पेक्टिकल्स, ये होगा आपका स्पेक्टिकल लेंस। कौन सा होगा, कॉन्वेक्स लेंस। क्यों कॉन्वेक्स लेंस लगाया, क्योंकि पावर पॉजिटिव को बढ़ाना था, पावर पॉजिटिव को बढ़ाना था। ठीक है, पावर पॉजिटिव को बढ़ाना था, बहुत बढ़िया। अभी जो हमारा जो पॉइंट है ये है कि ये नजदीक की चीजें नहीं देख पा रहा, नजदीक की चीजें नहीं देख पा रहा। अब हम क्या करें, नजदीक की चीजें मतलब 25 सेंटीमीटर पे नहीं देख पा रहा, क्या करें क्या करें क्या करें। लेट्स से हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख दिया, कहाँ रख दिया, यहाँ पर, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख दिया 25 सेंटीमीटर पे, 25 सेंटीमीटर पे रख दिया। अब ये बोलेगा मैं तो नहीं देख पाऊंगा, ठहर जाओ ठहर जाओ, इससे रेज ऑफ लाइट आएगी, देखो ओहो गिर गया पैर, अरे बाप रे। ठीक है, इससे रेज ऑफ लाइट निकलेगी, कैसे निकलेगी, डाइवर्ज वाली। ठीक है, देखो डाइवर्ज वाली। अब ये क्या करेगा, थोड़ा कन्वर्ज कर देगा और उसको हेल्प करके दे देगा, देखो भाई मैंने थोड़ा कन्वर्ज तो कर दिया, और थोड़ा तू कन्वर्ज कर दे। ओहो हमने बहुत ज्यादा कर दिया, जिस तरह से हमने इमेज बनाई इतना बनेगा नहीं, थोड़ा सा जुगाड़ चलेगा यहाँ पर। देखो कन्वर्ज कर दिया, कन्वर्ज कर दिया, फिर ये करेगा और थोड़ा कन्वर्ज। ठीक है, और आपको क्या बना देगा, इमेज। रेटिना कहाँ है, कहाँ पर रेटिना, कहाँ देखा आपने रेटिना, कहाँ है रेटिना, तो इधर है, ये है रेटिना। अरे जुगाड़ करना पड़ता है भाई, फ्री हैंड बना रहा हूँ। ठीक है, कोई मेजरमेंट लेके थोड़ी बना रहा हूँ। तो देखो रेज ऑफ लाइट आई, ये रेटिना, अपनी आंखों की रेटिना, ये रेज ऑफ लाइट इसने पहले क्या कर दिया, कन्वर्ज कर दिया, है ना। फिर ये बोलेगा तू थोड़ा कन्वर्ज कर दे, और ये फाइनली कन्वर्ज करके इमेज कहाँ बना दिया, बिल्कुल रेटिना पे बना दिया। अब मुझे बताओ कॉन्सेप्चुअली जो लास्ट क्लास में देखा था कि ये वाला ऑब्जेक्ट, सॉरी छोड़, भूल जाओ, ये वाला स्पेक्टिकल को भूल जाओ, इसको बोल रहा हूँ, ये आई बॉल या आई लेंस, ये बेसिकली क्या है, ये आई लेंस अपना। ठीक है ना, ये आई लेंस मतलब आंखों का लेंस। ये जो आई लेंस है वो, ये अगर देखता ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा, वो बोलेगा मैं बना ही नहीं पाऊंगा रेटिना पे, वो तो पीछे बना दूंगा भाई, मेरी तो हाइपरमेट्रोपिक आई है। अरे गेटिंग द पॉइंट। तो बेसिकली ये आंखों को ये इमेज कहाँ दिखना चाहिए, नियर पॉइंट पे दिखना चाहिए। कि अगर हाँ नियर पॉइंट पे चला गया, वो बोलेगा हाँ मैं दिख पाऊंगा, क्योंकि मेरा जो पॉइंट है नियर पॉइंट यहाँ पर है, 25 से थोड़ा आगे। तो बेसिकली ये जो लेंस है वो क्या करता है, ये जो लेंस है वो क्या करता है, इस ऑब्जेक्ट को वो शिफ्ट कर देता है नियर पॉइंट पे। तो बेसिकली यहां पर आपको क्या मिलता है, इमेज मिलता है, किसका मिलता है, ऑब्जेक्ट का मिलता है। ये कौन करता है, कॉन्वेक्स लेंस। ये जो ऑब्जेक्ट यहां रखा था उसको शिफ्ट करके वो यहां कर देगा यूजिंग दिस। ठीक है, देखो तो बेसिकली रेज ऑफ लाइट यहां पर आएगी, देखो रेज ऑफ लाइट ऐसे जा रही है, समझ आ रहा है। देखो एक मिनट, देखो यहां से गिरा ना रेज ऑफ लाइट, तो बेसिकली ऐसे रेज ऑफ लाइट, ऐसे रेज ऑफ लाइट, तो रेज ऑफ लाइट ऐसे गई और कन्वर्ज हो गई। तो इस आई को क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट यहां नहीं रखा है, कहां रखा है, यहां रखा है, विद द यूज ऑफ दिस स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स में क्या लगाएंगे, कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे। इज दिस क्लियर, क्या क्लैरिटी मिली। अब मैं बार बार इतना नहीं समझाऊंगा ये नियर पॉइंट फार पॉइंट, क्योंकि मैंने जो मायोपिया था बिल्कुल डिटेल में समझा दिया था, एकदम क्रिस्टल क्लियर। आई होप आपको भी क्रिस्टल क्लियर हो गया है। कॉपी दिस।
बच्चों तो हमने देखा हाइपरमेट्रोपिक आई को कैसे करेक्ट किया जाता है, राइट। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं। हमने कौन सा लेंस यूज करना है, लेंस यूज करना है कॉन्वेक्स लेंस। क्यों कॉन्वेक्स लेंस? क्योंकि हमें जो पावर है पॉजिटिव वाला पावर, उसको क्या करना है, बढ़ाना है। क्यों? फोकल लेंथ को कम करना है, पावर को बढ़ाना है, कन्वर्जिंग पावर बढ़ाना है। सेकंड, ठीक है, पर्पस क्या है भाई? पर्पस एक्चुअली मैं भूल ही देता हूं, पता नहीं क्यों लिखता हूं। फिर पर्पस यही है कि हमें जो पावर है, वो पावर दैट इज पॉजिटिव पावर, उसको क्या करना है, बढ़ाना है। पावर को बढ़ाना है। पावर को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, पॉजिटिव पावर को बढ़ाने के लिए पॉजिटिव लेंस यूज करेंगे, पॉजिटिव पावर वाला लेंस, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। थर्ड वन क्या था? अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस जो हम यूज करेंगे पावर बढ़ाने के लिए, वो इतना होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि जो हमारा ऑब्जेक्ट का इमेज है, जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी, वो इमेज कहां पर बने, नियर पॉइंट पे बने। नियर पॉइंट किसका? नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई के पॉइंट पे। तभी वो आई बोलेगी अच्छा मैं देख पाऊंगी नियर पॉइंट। अगर नियर पॉइंट से नजदीक बन गया तो आई आंखें फिर नहीं देख पाएंगे, भले आप लेंस लगा दो। वो लेंस अगर ऑब्जेक्ट की इमेज जो बना रहा है वो नियर पॉइंट पे नहीं बनाया तो आंखें फिर भी नहीं देख पाएगी। बेसिकली आपको मैंने बताया था, ये आपकी आंखों की आई बॉल, ये आपका लेंस बाहर वाला, लेट्स से ये आपका 25 सेंटीमीटर और ये आपका नियर पॉइंट। ठीक है। अगर यहां पर ऑब्जेक्ट आ गया तो आपकी आंखें बोलेगी ठीक है मैं करूंगी कॉन्वर्ज, और कॉन्वर्ज बोलेगी रेटिना पे, बहुत बढ़िया। पर अगर ऑब्जेक्ट आपका यहां या यहां बन गया तो फिर प्रॉब्लम। ठीक है, इससे अंदर बन गया, सर यहां बनेगा तो चलेगा, इसके अंदर बन गया तो प्रॉब्लम। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट यहां पर है, सॉरी, अगर आपका ऑब्जेक्ट अंदर है, यहां पर लेंस आपका ऑब्जेक्ट, तो ये लेंस को उसकी इमेज कहां बनानी पड़ेगी, यहां पर बनानी पड़ेगी। अगर इमेज यहां पर बनी नियर पॉइंट पे, तभी क्या करेगा वो, कर देगा। हाँ, नियर पॉइंट से थोड़ा दूर बनाएगा तो भी चलेगा, मिनिमम क्राइटेरिया है ये, मिनिमम का क्राइटेरिया कि नियर पॉइंट पे बननी चाहिए। अगर नियर पॉइंट से थोड़ी दूर भी बनी तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर तो बनेगा, फिर तो देख ही पाएगा, फिर तो वो आराम से कन्वर्ट कर लेगा। पर उससे पहले बना दिया तो प्रॉब्लम। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? तो अगर ऐसा है तो मैं एक चीज लिख सकता हूं नोट करके, जो लास्ट उसमें भी लिखा था, नोट फॉर कैलकुलेशन। नोट फॉर कैलकुलेशन क्या था, UVF, राइट। तो U क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हम कहां पर रखेंगे बताओ, ऑब्जेक्ट हमने कहां रखा, ऑब्जेक्ट हमने रखा 25 सेंटीमीटर पे, दैट इज द नियर पॉइंट ऑफ द नॉर्मल आई। ये क्या है, नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई। ठीक है, या तो फिर जो एज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, ये मैं डिफाइन नहीं कर सकता वो कहां पर है, पर हमारी जो इमेज है वो कहां पर बननी चाहिए, ये बननी चाहिए बिल्कुल नियर पॉइंट पे ही ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई। अगर ये वहां नहीं बना तो प्रॉब्लम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 25 सेंटीमीटर पे होना चाहिए, क्यों, टेस्ट करने के लिए कि 25 सेंटीमीटर पे भी रख के देख पा रहे हैं हम। देखो चश्मा लगाया 25 सेंटीमीटर देख पा रहे हैं, अगर उसे नजदीक लगाया तो ऑब्वियसली वो ब्लरी होगा, उसे दूर लगाया तो फिर चेक करना ही क्या है। खुद सोचो ना, अगर 25 से दूर लगाया फिर चेक ही क्या कर रहा हूं, दूर तो दिख ही रहता ना, नजदीक कहीं नहीं दिख रहा था, इसलिए डॉक्टर ने क्या बोला, स्पेक्टिकल लगा दिए। फिर वो बोलता है रीड करो, तो डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर पे दिखना चाहिए अगर नियर साइटेडनेस है तो, आई मीन नियर साइटेडनेस नहीं, थोड़ा ऑपोजिट, फार साइटेडनेस है तो, मतलब कि हाइपरमेट्रोपिक आई है, क्या फार तो देख पा रहे हो, नियर का नहीं देख पा रहे हो, तो 25 सेंटीमीटर पे लगा के देखेंगे। अगर 25 सेंटीमीटर पे वो लेंस ने वर्क कर लिया, इसका मतलब ठीक है, बहुत बढ़िया। आई होप दिस पार्ट इज वेरी मच क्लियर, क्योंकि आपने मायोपिक पढ़ लिया है तो हाइपरमेट्रोपिक तो आपको इजी जा रहा होगा, ये सब चीजें समझ आ रही है। अगर आई एम रियली श्योर, अगर मायोपिया एकदम सही से पढ़ा डिटेल में, वैसे मैं पढ़ा है डिटेल में, अगर कॉन्सेप्ट को सही से समझा है तो ये चीजें मेरी लिखने से पहले आपको समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, बाकी ये लिख तो दिया मैंने, वैसे समझा भी दिया। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट। So the question is, the near point of the hypermetropic eye is 1 meter. अच्छा, near point of hypermetropic eye, ठीक है, near point कितना है, 1 मीटर। मतलब 1 मीटर से नजदीक वाली चीजें नहीं देख पाओगे आप लोग। What is the nature and the power of the lens to correct the defect? And the near point of the normal eye is 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये नियर पॉइंट दिया है कितना, 25 सेंटीमीटर, किसका, नॉर्मल आई का। मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है, हाइपरमेट्रोपिया, नजदीक की चीजें नहीं देख पा रहे हो, तो प्रॉब्लम है हमारा हाइपरमेट्रोपिया, मतलब कि लेंस पतला हो गया, हमें पावर को बढ़ाना है, सिंपल। हाइपरमेट्रोपिया मतलब लेंस पतला हो गया। अगर लेंस पतला हो गया, हमें क्या करना है, पावर को, पॉजिटिव पावर को बढ़ाना है, कन्वर्जिंग पावर को बढ़ाना है। कन्वर्जिंग पावर को बढ़ाना है, इसका मतलब हम कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, बहुत बढ़िया। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। अब बताओ इमेज कहां बननी चाहिए, इमेज बननी चाहिए नियर पॉइंट पे, पर किसके, हाइपरमेट्रोपिक आई के। आपको पता है व्हाट इज नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई, कितना है, ये हाइपरमेट्रोपिक आई। ठीक है, ये नॉर्मल आई थी, कितना है, 1 मीटर। तो V कितना होना चाहिए, 1 मीटर, दैट इज 100
सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, पर ये होगा नेगेटिव। क्यों नेगेटिव? देखो आपका जो लेंस है ही इधर, आपकी जो इमेज बनेगी इधर, बेसिकली ये ऐसा जा रहा है तो ये माइनस भी होगा, साइन कन्वेंशन, ठीक है। ये -100। आपका जो u है, ऑब्जेक्ट कहां पर रखना है? 25 सेंटीमीटर, दैट इज अ नॉर्मल आई, तो हम बोलेंगे 25 सेंटीमीटर, दैट इज -25 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। तो अब कैसे कैलकुलेट करें f? तो 1/f इज 1/v माइनस 1/u, ठीक है। और इज 1/v माइनस 1/100, ये माइनस ऑलरेडी था, 1/u, u कितना? -25, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, -1/100 प्लस 1/25। थोड़ा एलसीएम ले लो, तो ये क्या होगा? -25 प्लस 100/100 डिवाइड बाय 25, ये है 1/5, 1/f। f को उल्टा कर दो, ये क्या मिलेगा? f इज 100 इंटू 25 अपॉन 100 माइनस 25 कितना होगा? 75, 5 5 25, 5 15 75, ठीक है। 15 टाइम्स 5 होगा 75, ये होगा 5 3 15, तो आंसर आएगा 100/3 सेंटीमीटर, दैट इज 33.33 सेंटीमीटर्स, दैट इज द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मिल गई। पावर पूछे, पावर कैसे निकाले? पावर होता है 1 फोकल लेंथ बट इन मीटर्स, ठीक है। एक काम करो, फोकल लेंथ को 100/3 सेंटीमीटर रखो, 100/3 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ, फोकल लेंथ कितना है? 100/3 सेंटीमीटर। बताओ मीटर में कितना होगा? 1/3 मीटर्स। कैसे? डिवाइड बाय 100 कर दो, सेंटीमीटर को मीटर में करना है तो 100/100 कर दो, तो आपको मिल जाएगा मीटर्स। तो फोकल लेंथ मतलब उल्टा कर दो, तो दैट इज 1/1/3, तो क्या हो जाएगा? 3 डायोप्टर। तो पावर कितना आया? +3 डायोप्टर, और डेफिनेटली प्लस ही आना था, बिकॉज आप जो लेंस यूज कर रहे हो वो कौन सा है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स क्या करता है? पावर पॉजिटिव, बेसिकली वो क्या करता है? कन्वर्ज। कैसा रहा? बढ़िया। चलो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट। सो बच्चों, तो लास्ट डिफेक्ट इज प्रेसबायोपिया। बेसिकली होता है ओल्ड पर्सन में, मतलब कि बुजुर्ग लोगों में होता है। एक दिन मैं और आप सब बन जाएंगे, फिर हम ये चश्मा पहनते हैं। आपको अगर आपने ये देखे उनके मतलब बुजुर्ग के चश्मे, ओल्ड पर्सन के चश्मे, तो यहाँ पर स्पेक्टिकल्स बेसिकली, तो आपको ऐसा कुछ कर्व दिखेगा और यहाँ पर कुछ अलग सा मिरर दिखेगा, अगला लेंस दिखेगा, और यहाँ पर ऊपर वाला लेंस अलग दिखेगा। सो बेसिकली प्रेसबायोपिया का मतलब होता है कि आपका आईबॉल का पावर ऑफ अकोमोडेशन खत्म हो चुका है। तो बेसिकली दोनों डिफेक्ट आ चुकी है, मेट्रोपिया भी सॉरी मायोपिया भी और हाइपरमेट्रोपिया भी, ठीक है। इसका मतलब आपको रीडिंग में भी तकलीफ होती है, तो आप बोलोगे हाँ जी रीडिंग में भी तकलीफ होती है, तो कौन सा लेंस चाहिए? कॉन्वेक्स लेंस। पावर को, पॉजिटिव पावर को बढ़ाना है, तो बोले कॉन्वेक्स लेंस। दूर देखने में दिक्कत होती है, हाँ जी वो भी होती है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट भी नहीं दिखते सर, क्या करे? तो आपको कॉनकेव लेंस भी चाहिए। कॉनकेव लेंस क्या करता है? पॉजिटिव पावर को कम कर देता है। सर पर मुझे तो दोनों प्रॉब्लम है, तो दोनों लगा दो। अब ऐसा तो नहीं कि चश्मा बार बार रीडिंग करे तो अलग चश्मा, देख रहे तो अलग चश्मा। कुछ लोगों को रीडिंग का होता है तो रीडिंग करते हुए वो स्पेक्टिकल्स पहनते हैं, कभी कुछ लोग बाहर निकले तो वो बाहर वाला दिखते हैं। बट अगर दोनों है तो फिर हम क्या करते हैं? नीचे साइड क्या करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं, ऊपर साइड कॉनकेव लेंस। अगर किसी को सर मुझे खाली रीडिंग में प्रॉब्लम होती है सर, क्या करें सर? तो आप एक ऐसा करो, खाली रीडिंग वाला लेंस लगा दो, खचेक खचेक, आपकी आंखें इधर प्यारी प्यारी खच 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 खच, आपका नाक इधर, आपका सॉरी नाक इधर थोड़ी सर, क्या कर रहे हो सर? आपका कान इधर, ठीक है। तो बेसिकली आप खाली लगाओगे कौन सा? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या बोलते हैं उसको? मैं भूल गया। हाफ मैन कॉन्वेक्स लेंस, हाफ मैन स्पेक्टिकल्स, हाफ मैन स्पेक्टिकल्स, ठीक है। उसका बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। खाली आधा ये जितना है ना, ये आधा लगा दिया हमने, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस। इज दिस क्लियर? प्रेसबायोपिया। लेट्स गो फॉर द न्यूमेरिकल्स एंड लेट्स एंड दिस लेक्चर। थोड़ा सा लंबा हो गया, इतनी एक्सपेक्टेशन थी नहीं कि मैं इतना डिटेल में जाऊंगा, इतना चीजें पढ़ करूंगा, हो गया, ठीक है। एंजॉय करो। 2x पे देखो, अरे मैं बोल रहा हूँ रिकमेंड कर रहा हूँ, 2x पे देखो, नहीं तो 1.5x पे तो जरूर देखो मेरी वीडियो को। 1 पे मत देखना, स्लोली जाएंगे, 1.5 पे देखना, और रिवीजन कर रहे हो तो 2x पे देख लो। So let's see the quick comparison between myopia and the hypermetropia. myopia में नियर दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है। फार दिख रहा है ना, ये फार नहीं दिख रहा है। नियर दिख रहा है, नहीं नियर नहीं दिख रहा है। फार दिख रहा है, दिख रहा है। तो डिफेक्ट यहाँ पर है, यहाँ पर हमारी डिफेक्ट है, और यहाँ पर डिफेक्ट है नियर की चीज में, ठीक है। बेसिकली मायोपिया मतलब मोटा लेंस जल्दी कन्वर्ट कर लेता है, और ये होता है पतला लेंस जो बाद में कन्वर्ट करता है। मतलब ये रेटिना तो पहले ही इमेज मिल गई, अगर ये रेटिना तो बाद में इमेज मिली, ठीक है। लेंस कौन सा यूज करेंगे? पावर को घटाना है तो यूज करेंगे कॉनकेव लेंस। पॉजिटिव पावर को कम करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या यूज करेंगे? कॉन्वेक्स लेंस। क्यों? पॉजिटिव पावर को बढ़ाना है, ठीक है। यूवी यू मतलब बी मतलब कौन सा? फार पॉइंट किसका लगेंगे? फार पॉइंट ऑफ मेट्रोपिक आई। और यहाँ क्या होगा? वी नियर पॉइंट ऑफ मेट्रोपिक आई, ठीक है।
कॉन्सेप्ट पूरा समझ लिया है। यू क्या होगा उसका, यू 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 इन्फिनिटी, फार है तो यू इसका क्या होगा, नियर पॉइंट, नियर पॉइंट, नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई, नॉर्मल आई का नियर पॉइंट दैट इज 25 सेंटीमीटर लगभग। ठीक है, दिस वाज द क्विक कंपैरिजन। बच्चों एक प्रॉब्लम है कैटरेक्ट, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। ठीक है, स्पेशली ओल्ड पर्सन में ही प्रॉब्लम है। ये एक मेडिकल कंडीशन है जहां पर पर्सन ऑफ आई के जो आई ऑफ पर्सन होती है वो क्लाउडी हो जाती है, थोड़ा सा धुंधला हो जाता है। यू कैन ऑल्सो सी कि क्लाउडी क्लाउडी हो गई, थोड़ी ग्रेइश हो गई। तो बेसिकली इससे क्या होता है, जो हमारा रिजल्ट है इमेज का वो ब्लर्ड मिलता है, मतलब विजन ब्लर हो जाता है। और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है कि जो स्पेक्टिकल से सॉल्व नहीं हो सकते ऑब्वियसली ना, कि आपका अगर आई लेंस मोटा या पतला होता तो हम स्पेक्टिकल से, या तो कॉर्निया में डिफेक्ट होता तो हम सिलेंड्रिकल या स्पेरिकल लेंस से सॉल्व कर लेते हैं। बट ये ऐसी प्रॉब्लम है कि उसको निकालना ही पड़ेगा, तो ये बेसिकली सर्जरी से ही जाएगा। एक मेडिकल कंडीशन, उसको डिटेल में पढ़ोगे आप बायोलॉजी में। ठीक है, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। सो बच्चे क्वेश्चन तो शायद आपको आता होगा कि हमारे पास 2 आंखें क्यों है, 3 क्यों नहीं, 1 क्यों नहीं। तो बिकॉज 2 आंखों से क्या होता है बच्चों, देखो ये हमारा मस्तिष्क, हमारा सिर। ठीक है, अगर हमारे पास 2 आंखें हैं तो हम यहाँ 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 इतना देख सकते हैं, फिर ये वाली आंखें यहाँ 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 यहाँ, तो बेसिकली हम कितना ऑलमोस्ट 180 डिग्री कवर कर सकते हैं। अगर एक आंखें होती तो हम शायद 150 140 डिग्री कवर करते हैं। तो वाइडर फील्ड ऑफ व्यू के लिए क्या होता है, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, मतलब कि ज्यादा चीजें देख पाए। आप खुद सोचो, देखो एक आंख बंद कर दो, आप यहां से इतना देख पा रहे हो, देखो इतना इतना, ये वाला 90 डिग्री, ऑलमोस्ट 90 डिग्री। फिर ये आंख बंद कर दो तो ऑलमोस्ट आप 90 डिग्री देख पा रहे हो। अगर दोनों आंखें खुली है तो आप ऑलमोस्ट 180 डिग्री देख पा रहे हो। दैट इज अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, तो आप ज्यादा चीजें देख पाओ। ठीक है, अगर आप एनिमल्स को देखोगे ना, एनिमल्स एनिमल्स देखो, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, मेरी ड्राइंग बहुत प्यारी। ठीक है, मेरी ड्राइंग बहुत प्यारी। ये क्या ड्रॉ किया, गंदा सा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, कुछ तो ड्रॉ किया। ये एनिमल का सिर, इसकी आंखें देखो साइड पे होती है, जहां पर हमारे कान होते हैं ना। बेसिकली अगर मैं एनिमल होता, ठीक है, तो मेरी यहाँ पर 2 आंखें होती। तो अगर ऐसी है ना, मेरा यहाँ पर 2 आंखें, एनिमल्स के देखो यहाँ पर 2 आंखें, घोड़ा देख लो, हॉर्स, रैबिट, अब बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, डोंकी, बहुत सारे एग्जाम्पल्स। ठीक है, डोंकी, प्यारे प्यारे डोंकी, खच्चर। ठीक है, डोंकी, डोंकी की आंखें यहाँ पर होती है, तो बेसिकली वो क्या करते हैं, पूरा कवर कर लेते हैं फील्ड ऑफ व्यू, उसको ज्यादा कुछ दिखता है। इसीलिए जो हॉर्स होते हैं ना, जो राइडिंग करते हैं या तो फिर वो हॉर्स कार्ट में यूज करते हैं, तो उसको ऐसा पहना दिया जाता है, ऐसा करके वैसा काइंड ऑफ उनका कपड़े जो होते हैं, या तो आप कवच बोल लो, जो भी उसके आंखों पे ऐसा पहना दिया जाता है। पता है क्यों? क्योंकि अगर वो हॉर्स को ऐसा मारेंगे पीछे से, नहीं करना चाहिए, इट्स नॉट गुड थिंग। बट अब जो कैरी करते हैं, सामान लेके जाते हैं, या फिर लोग पीछे बैठ के जाते हैं हॉर्स कार्ट में, तो उसको जब वो हंट करते हैं, मतलब हंटर से मारते हैं ताकि वो घोड़ा भागे, तो अगर वो देख लेगा, क्योंकि उसका वाइड फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा है, तो पीछे भी देख सकता है, घोड़े पीछे भी देख सकते हैं। तो अगर वो ऐसा नहीं लगाएंगे तो पीछे देखेगा हंटर मारने वाला, और वो डर जाएगा या कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए वो पहनाते हैं। तो इसका मतलब कि वाइडर फील्ड ऑफ व्यू है। सेकेंड जो चीज है, हम जजमेंट एक्यूरेटली कर पाएंगे, हमारे जो जजमेंट है वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट हो जाएंगे। देखो कैसे, अगर एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, 2 पेन लो, ऐसे ले लो और एक आंखें बंद कर दो, एक आंख बंद कर दो, देखो ऐसे, और दोनों पॉइंट को मिलाओ 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 मिलाओ, ए मिस हो गया, बस बस देखो ये आंखों से कर दो, ये वाली आंख है, लेफ्ट आई, मिलाओ 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 मिलाओ, ए मिस हो गया थोड़ा सा। अब दोनों आंखें खोल दो, देखो दोनों आंखें खोल दी, मिल गया। तो मतलब दोनों आंखों से एक अलग पर्सपेक्टिव मिलता है, इसको बोलते हैं स्टीरियोस्कोपिक विजन, मतलब उसकी एक डेप्थ मिल जाती है, आपको चीजों की डेप्थ मिलती है। 2 अलग अलग इमेज बनती है, आपकी आंखें एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, तो 2 अलग अलग इमेज बनेगी, 2 अलग अलग इमेज ब्रेन कंबाइन करके एक स्टीरियोस्कोपिक विजन या डेप्थ दे देता है आपको बेसिकली। तो आप उसे जजमेंट इजीली और अच्छे से कर पाते हो। दैट इज द रीजन वी हैव 2 आईज। ठीक है, लेट्स गो फॉर द लास्ट टॉपिक। आई नो लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, थोड़ा सा 2 न्यूमेरिकल करने हैं, एक न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा, फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल अगर मूड हुआ तो कराऊंगा, नहीं तो होमवर्क दे दूंगा। चलो लेट्स गो फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, दैट इज न्यूमेरिकल्स। सो यू कैन सी द क्वेश्चन, शॉर्ट्स कट स्टार्ट। सो यू कैन सी द क्वेश्चन बच्चों, अ शॉर्ट साइटेड पर्सन हैज अ नियर पॉइंट ऑफ 15 सेंटीमीटर। ठीक है, नियर पॉइंट कितना है इसका, नियर पॉइंट ऑफ शॉर्ट साइटेड पर्सन कितना है, 15 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। एंड इज अ फार पॉइंट कितना है, फार पॉइंट 40 सेंटीमीटर, मतलब कि सही है ना। नियर पॉइंट देखो 25 होना चाहिए, 15 है, मतलब वो 25 तो देख ही पा रहा है, 15 को भी देख पा रहा है, अच्छी आंख है नियर वाली, पर दूर में प्रॉब्लम है, 40 देख पा रहा है। तो ये कौन सी डिफेक्ट हो गई, मायोपिया। नियर चीज अच्छे से देख पा रहे हैं, फार की चीजें नहीं देख पा रहे। ठीक है, क्वेश्चन है कि कैन ही सी क्लियरली एन इमेज एन ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। नहीं, 5 सेंटीमीटर में आंसर क्या आएगा, नो। फिर आएगा 25 सेंटीमीटर, तो आंसर आएगा यस। क्यों, 15 देख सकते, अगर इफ यू कैन सी एट ऑब्जेक्ट एट 15 सेंटीमीटर तो 25 सेंटीमीटर तो आराम से देख पाएगा।
थर्ड वन इज 50 सेंटीमीटर, तो आंसर इज अगेन यस 50 सेंटीमीटर भी ना 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 नो नो नो, क्यों? फार पॉइंट कितना है? 40 है, मेरे मन में इन्फिनिटी का, अरे दिया ना फार पॉइंट, वो 40 और 15 के रेंज में ही देख पाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन। टू सी, सेकंड क्वेश्चन, टू सी क्लियरली एन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी व्हाट काइंड ऑफ स्पेक्टिकल्स लेंस शुड ही यूज? अगर उसको इन्फिनिटी तक देखना है, इसको जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी बना देना है, तो बेसिकली मायोपिया मतलब कि क्या होता है? मोटा। क्या हो गया? मोटा लेंस। मोटा लेंस मतलब पावर, पॉजिटिव पावर बढ़ गया, तो ये पॉजिटिव पावर को कम करना है, तो हमें कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा? कॉनकेव। कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा? कॉनकेव लेंस, जिसका जो पावर है वो क्या है? नेगेटिव। तो ये जो पावर अल्टीमेटली वो गिरा देगा। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? बहुत बढ़िया। सो बच्चों, तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर यू कैन सी ऑन द बोर्ड। पॉज करिए वीडियो और खुद से बिल्कुल ये क्वेश्चन ट्राई करिए। आई एम रियली श्योर आप ये क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है? सो बच्चों, ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर ऑफ द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ये लेक्चर जो है, आई मीन ये जो चैप्टर है पर्टिकुलरली, ये जो लाइट सीरीज है उसी का कंटिन्यूएशन है, बट एक ब्रेक डाउन कर दिया सीबीएसई ने अलग अलग चैप्टर्स में, एनसीईआरटी में अलग अलग चैप्टर। तो देखने जाए तो लाइट का ही कंटिन्यूएशन है। तो अगर आपने लाइट नहीं पढ़ा है तो पहले तो मेरी रिकमेंडेशन होगी लाइट पढ़ लो अच्छे से, फिर ये चैप्टर को करना, तभी ये मजा आएगा। और मैं पूरा डिटेल में हर एक कॉन्सेप्ट को पूरा एक्सप्लेन करूंगा, कंसेप्चुअल वीडियोस बनाऊंगा, उसके बाद एनसीईआरटी और एग्जाम पेपर्स के क्वेश्चंस आएंगे, फिर ओलंपियाड के क्वेश्चंस आएंगे, और ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से नीटली खत्म करेंगे। और मेरे साथ आप भी घर पे बिल्कुल अच्छे से नीटली नोट्स बनाना, और अगर चाहो तो रेफरेंस बुक्स भी रीड कर लेना। आप देखोगे कि मेरे पर्टिकुलर एक रेफरेंस बुक्स फॉलो करता हूँ, 2 दिन करता हूँ, बट एक को बहुत हैवीली करता हूँ, उसी का कंटेंट में बता रहा हूँ, ठीक है? और मैं बिल्कुल पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि आपको एकदम सही से इन ऑल नॉलेज मिले, कि ऐसा ना हो कि कुछ छूट जाए, है ना? तो प्लीज मजे करिए, पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी मिल जाए बच्चों, ठीक है? टेक केयर, बाय बाय।